लू बिंगकून, मैं तुम्हारी भाभी हूँ। तुम्हारे मन में मेरे लिए गलत ख्यालात हैं। ये फैन तुम्हें बख्शेगा नहीं। औरत, मैं तुझे देखूं ये तेरा सौभाग्य है। दादी, ये फैन की हिम्मत देखो, भाभी का अपमान करता है। जरूर इस्त वापस लेनी होगी। यह भी एक बदला है। बिंगकून, तुम बेझिझक करो। क्या घमंड, क्या कृतज्ञता, यह सब तुम्हारे बहाने हैं। तुम लोग बस मुझे मारना चाहते हो। दादी, यह सब तुम्हारी साजिश है ना? तुम एक नाकारा आदमी हो। तुम्हें दादी कहने का क्या हक? पहले शायद तुम्हें कुछ खूबियां थीं, जिनसे हमारे लू परिवार को मोदू का सबसे बड़ा परिवार बनने में मदद मिली। लेकिन अब एक बेकार कुत्ते की तरह हो, मरने के काबिल हो। मैं तैयार हूं अपनी सारी संपत्ति देने को। बस हमारे परिवार को 3 बार माफ कर दो। मुमकिन नहीं, खासकर वो छोटी लड़की। जरूर मरनी चाहिए। दादी, मैं विनती करती हूँ, मेरी बेटी को छोड़ दो। मैं अपनी जान देकर बेटी की जान बचाऊंगी। इतनी खूबसूरत औरत वैसे भी मरने वाली है। मेरे हाथों मरने दो। मैंने तुम्हारे लू परिवार के पालन पोषण के एहसान को याद करके बार बार सहा, लेकिन तुम लोगों ने मुझे मजबूर क्यों किया? हे, ठीक। क्योंकि सॉन्ग परिवार ने इतनी ईमानदारी दिखाई, मैं जानता हूं क्या करना है। लाओ सॉन्ग ईरन को, सॉन्ग परिवार को वापस भेजो। मुझे छोड़ो। हाँ, ये फैन बेटी, हमारी बेटी। ये फैन मैं तुम्हें पहाड़ियों में फेंक कर मरने के लिए छोड़ देता, लेकिन तुम मरने से बचकर वापस आ गए। चूंकि तुम्हारी जान जाने का नाम नहीं लेती, तो मरने का दूसरा तरीका अपनाएंगे। ये दवा आत्मा को खा जाती है, इसका कोई इलाज नहीं। ये फान, जल्दी से इसे पी लो। क्या अगर मैं यह जहर पी लूं, तो क्या तुम मेरी पत्नी और बेटी को छोड़ दोगे? मैं अपनी प्रतिष्ठा की सौगंध देती हूँ। आइसक्रीम आ गई। पापा हमेशा इतने बेचैन क्यों रहते हैं? जैसे कोई बच्चा हो। हाँ, सच में थोड़ा परेशान करने वाले हैं। मर्द वाकई बड़े होकर भी बच्चे ही रहते हैं। हाँ, मुझे लगता है तुम सही कह रहे हो। इसलिए घर का नियम होना चाहिए। हाँ, खुशी वाला कांटा ले आओ। पापा, खुशी वाला कांटा। नहीं, मैं गलत था, गलत था। तुम ही मुझे पिला दो। दादा, जब कोई मुझे परेशान करता है, तो मैं जवाब क्यों नहीं दे सकता? बेवकूफ बच्चे, तुम हमारे तू लोंग परिवार के एकमात्र वंशज हो। अगर किसी को तुम्हारे बारे में पता चल गया, तो शायद एक खूनी संघर्ष छिड़ जाए। दादा, मेरे शरीर पर यह क्या है? ये तुम्हारे अंदर सील कर दी गई काली ड्रैगन की रानी है। किसी भी हालत में इसे जगाने की गलती मत करना, नहीं तो परिणाम अप्रत्याशित होंगे। दादा, मुझे आपकी सौगंध तोड़नी पड़ेगी।
आकाश गवाह है, पहाड़ और नदियां साक्षी हैं। मैं तू लोंग वंश का वंशज यीफान 25 साल के सांसारिक पुण्य का उपयोग करके ड्रैगन सील को फिर से सक्रिय करता हूं। मेरे अंदर सील की गई ड्रैगन रानी को मुक्त करो। आकाश और पृथ्वी अनिश्चित हैं, विस्फोटक लौ चमकती है। लोग देश के प्रमुख परिवार की बड़ी बेटी मोरोंग युवा मालिक को नमन। मोरोंग यंग आपकी दासी बनकर आपकी सेवा करना चाहती है। उठो। ज़ियाओफी कैसी है? छोटी मालिका ठीक है। एक कुशल चिकित्सक उनकी देखभाल कर रहा है। शोर। यह जगह तू लोंग परिवार ने बुक कर ली है। असंबंधित लोग तुरंत चले जाए। जी यह क्या हो रहा है? दादी, मैंने सुना है ये लोंग देश का सबसे गुप्त परिवार है। तू लोंग परिवार यहाँ ठहरा हुआ है। तू लोंग परिवार कहते हैं यह परिवार हजारों साल से ड्रैगनों का शिकार करता आया है। मैं सोचता था यह सिर्फ एक कहानी है, पर यह सच में मौजूद है। अगर हम तू लोंग परिवार के इस बड़े जहाज से जुड़ सकें, तब लू परिवार निश्चित रूप से एक और स्तर तक पहुंच जाएगा और दुनिया में गर्व से खड़ा होगा। तुरंत तू लोंग कबीले के युवराज को लू परिवार के भोज में आमंत्रित करें। असंबंधित लोग तुरंत चले जाएं। युवराज, लू परिवार होटल में 1000 करोड़ की सफलता पार्टी आयोजित कर रहा है। क्या हमें उन्हें बाहर निकाल देना चाहिए? जरूरत नहीं। लू परिवार का 1000 करोड़ का धन मैं यीफान ने उनके लिए मेहनत से जमा किया है। मैं उन्हें कैसे बाहर निकाल सकता हूँ? होटल के सबसे ऊपरी मंजिल का बैंक्वेट हॉल लू परिवार के लिए खोल दें। ठीक है, मैं अभी इसे करता हूँ। युवराज, सुना है कि आपने पहले एक महिला के कारण अपमान सहा था। आपके मन में निश्चित रूप से क्रोध है। अगर आपको गुस्सा निकालना है, मैं आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। तू लोंग कबीले की प्रतिष्ठा पर सवाल उठा रही हो। युवराज, क्रोध न करें, मैं साहस नहीं करूंगी। दादी, पिताजी, कैसा रहा? तू लोग युवराज ने क्या कहा? युवराज ने न केवल निमंत्रण स्वीकार किया, बल्कि हमें सबसे ऊपरी मंजिल का किंग यून हॉल भी दे दिया। अरे वाह, बहुत अच्छा। माँ, हमारा लू परिवार अब उड़ान भरने वाला है। ये फान नामक उस आदमी के बिना हमारे लू परिवार की किस्मत और भी अधिक समृद्ध हो गई है। ये फान, तुम यहाँ कैसे? तुम तो जंगली कुत्तों को खिला दिए गए थे ना? ऐसा लगता है कि तुम लोगों को निराशा हुई। पति, वह सिर्फ मुसीबत खड़ी कर रहा है। कोई बात नहीं, डरो मत। मैं उसे एक बार मार सकता हूँ तो दूसरी बार भी मार सकता हूँ। ये फान, तुम सच में एक मरने का नाम नहीं लेने वाला कीड़ा हो। तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दिए, तुम्हें जहर पिलाया, तुम्हें मारने की कोशिश की, अब तक तुम नहीं मरे। क्या तुम मरना ही नहीं चाहते? आज मेरा यहाँ सिर्फ एक ही उद्देश्य है जो खोया है। मैं उसे वापस लेकर रहूंगा। यह लड़का पागल हो गया है। यह सब भाभी की गलती है। तुम्हें इतना झटका लगा कि एक अच्छा बॉस ये पागल हो गया है। अब तुम एक मानसिक रोगी बन गए हो। और हाँ, तुम्हारी पत्नी बहुत सुगंधित, नरम और चिकनी थी। मैंने उसे राजकुमार वांग के बिस्तर पर भेज दिया और जल्द ही वो राजकुमार ली, गो और झांग के बिस्तर पर भी दिखाई देगी। क्या वो पवित्रता की मूर्ति नहीं थी? मैं उसे एक ऐसी औरत बना दूंगा जिस पर हर कोई सवारी कर सके। लू बिंगकुन, आज मैं तुम्हारे खून से हम तीनों परिवार के सहने वाले अपमान का बदला लूंगा। 3 दिन नहीं देखा और तुम हिम्मत दिखा रहे हो अपने बड़े भाई से इस तरह बात करने की हिम्मत। मैं देखता हूं तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो।
पहले तुम्हें खत्म करता हूं। पति, तुम बेकार हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। मैं बार बार पीछे हटा, लेकिन तुम लोग बार बार दबाव बना रहे हो। मैंने तक परिवार की सुरक्षा के लिए मरने की कोशिश की, लेकिन तुम लोग जड़ से खत्म कर दो। पति, ये फैन तुम बहुत क्रूर हो। आओ लोग। आज भगवान भी तुम्हें नहीं बचा सकता। ये फैन, स्वर्ग का रास्ता छोड़कर नर्क में आए हो। आज तुम्हारी मौत का दिन है। अगर तुमने उसे छुआ तो मैं पूरे लू परिवार को तुम्हारे साथ दफना दूंगा। एक बेकार जो अपनी औरत और बच्चे की भी रक्षा नहीं कर सकता। मैं बहुत डर गया हूं। तुम मत आना। अगर तुम आए तो मैं उसे तुम्हारे सामने मार डालूंगा। छोड़ दो। अरे ये फैन, तुम अभी तक बहुत अकड़ रहे थे, अब क्यों डर गए? अगर तुम नहीं चाहते कि उसके प्यारे चेहरे पर कोई निशान पड़े तो मेरे सामने तुरंत घुटने टेक दो। नहीं। ये सब क्या हो रहा है? हमारी लड़ाई ने तू लोंग शाओये को परेशान कर दिया। पूर्वज, ये फैन इस दुष्ट ने पहले मेरे बेटे की पत्नी का अपमान किया, इसलिए मेरा बेटा ऐसा बेकाबू हो गया। पूर्वज, यह 100% सच है। सब ये फैन की वजह से उसने हमारे भाभी देवर के रिश्ते को नजरअंदाज कर मुझे ड्रग देकर मेरी इज्जत लूट ली। पूर्वज, कृपया मेरे बेटे को छोड़ दे। मैं ये फैन की खाल उतार दूंगा। लू परिवार वाकई अंधा है, अच्छी तरह देख लो। आखिर कौन उसकी जान लेना चाहता है? पूर्वज, आपने देखा, वह आपके नाम का इस्तेमाल कर हमारे लू परिवार को दबा रहा है। पूर्वज, कृपया हमारे लू परिवार को गलत न समझे। ये फैन दुष्ट को खत्म कर दो। अच्छा, बहुत अच्छा, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये फैन, क्या तुम और नहीं रुकोगे? तुम्हें पता है, तुम्हारे जिद की वजह से हमारा पूरा परिवार बर्बाद होने के कगार पर था। क्या तुम तब तक नहीं रुकोगे जब तक मैं और हमारी बेटी मर न जाए? अगर तुमने फिर जिद की तो मैं अभी तुम्हारे सामने मर जाऊंगी। पति, ये फैन, तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये फैन, तुम जाओ, मैं तुम्हें फिर कभी नहीं देखना चाहती। जाना चाहते हो? सपना देख रहे हो? सभी मेरे वांग परिवार ने उस वरिष्ठ के साथ अच्छे संबंध बना लिए हैं। बस येफान को मार डालो, चाहे कितना भी बड़ा हंगामा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। येफान, तुम्हारी औरत अब मेरी है। छोड़ दो। वांग परिवार एक बड़ा और प्रभावशाली परिवार है। आज तुम बचकर नहीं जा सकते। अभी जमीन पर गिरकर माफी मांगो, नहीं तो मैं यहां मौजूद सभी लोगों को तुम्हारी औरत का स्वाद चखाऊंगा। हाँ, ये फान, क्या तुम अभी भी मर्द हो? क्या तुम चाहते हो कि मैं आज यहाँ अपमानित हूँ? घुटने टेको। सच में एक अच्छा कुत्ता है। ये फान, आज मैं तुम्हें सुनाऊंगा तुम्हारी औरत कितनी खुशी से चिल्लाती है। हाँ। नहीं। ईरेन, ये फान, तुम अचानक इतने शक्तिशाली कैसे हो गए? मास्टर छाओ। रुको, आज लू परिवार का उत्सव है। एक मरने वाला व्यक्ति भी उपद्रव करने की हिम्मत करता है। क्या तुम सोचते हो कि मैं मार्शल आर्ट्स का सर्वश्रेष्ठ मास्टर हूँ? मास्टर छाओ के पास वास्तविक ड्रैगन की शक्ति है। उनका थोड़ा सा दबाव भी आम लोगों को घुटने टेकने पर मजबूर कर देगा। मास्टर झाओ, उसे नीचे फेंक दो, मांस का लोथड़ा बना दो, खुशी से। ये फान, क्या तुम्हें लगता है कि मैं आज यहाँ पर्याप्त अपमान नहीं हुआ है? मैं तुमसे नफरत करती हूँ। ईरेन, हाँ, ये फान, देखते हैं तुम इस बार कैसे बचते हो। क्या तुम जानते हो कि वास्तविक ड्रैगन क्या है? बताओ, मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? मास्टर झाओ, ये क्या है? आसपास कोई शक्तिशाली व्यक्ति है। तुम क्या करने वाले हो, गंदे लड़के? तुमने मेरी सारी शक्ति खत्म कर दी। लड़ने आओ। भागो। ये युवराज को खतरा है। क्या हुआ?
लोग युवराज को पता है कि जैसे युवराज ने आत्मा का साफा छोड़ दिया है। वे सभी आ गए हैं ड्रैगन की आत्मा को अपना बनाने के लिए। अनोखे लोगों की दुनिया। हाँ, दुष्ट संगठन याओजिंग सोसाइटी 5 एल्डर्स काउंसिल वे सभी मोड़ू आ गए हैं। युवराज, आपका शरीर और ड्रैगन की आत्मा अभी पूरी तरह से एक नहीं हुए हैं। अभी अपनी पहचान जाहिर करना ठीक नहीं है। दादी, यह क्या है? सभी बाहर आ गए हैं। ये येफान वो बदमाश जाओ मास्टर को खत्म कर दिया, वो वापस आ गया है। क्या वह मरा नहीं? लू परिवार के सभी लोग होटल के बैंक्वेट हॉल से तुरंत निकल जाओ, ये जगह अब तुम्हारे लिए नहीं है। तुम लोग क्या कर रहे हो? यह बैंक्वेट हॉल तो तुलोंग युवराज ने खुद हमारे लू परिवार के लिए आवंटित किया था। अगर तुमने बैंक्वेट को नुकसान पहुंचाया, तुम सबकी नौकरियां खतरे में पड़ जाएंगी। तुम्हें मुझे अच्छी तरह समझाना होगा, वरना हम तुलोंग युवराज से सीधे पूछने में कोई हिचक नहीं करेंगे। साफ साफ जवाब देने जाएंगे। ये तुलोंग युवराज का ही आदेश है। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि तुलोंग युवराज ने खुद आदेश दिया है तुम लू परिवार को होटल से बाहर निकालने का। अरे तुम एक छोटे से सुरक्षा प्रमुख होकर तुलोंग युवराज के आदेश की नकल करने की हिम्मत करते हो। तुम जानते हो इसका क्या परिणाम होगा? क्या परिणाम होगा मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि आज अगर मैं तुम्हें बाहर नहीं निकालूंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी। भाइयों, हथियार उठाओ। अरे रुको दादी, मुझे समझ आ गया। शायद बालक ही बची कोई महान व्यक्ति मौजूद था जिसने हमें अधिक संख्या में देखकर ये फान उस लड़के की जान बचा ली। तो क्या तुलोंग युवराज ने हमारे बारे में गलतफहमी कर ली, इसलिए हमें निकाल रहे हैं? हमें साफ करना चाहिए। हाँ, हम अभी खुद तुलोंग युवराज से मिलने जाएंगे। चलो जल्दी चलो। अरे मेरा इंतजार करो। धीरे चलिए, धीरे। अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित है। कृपया सूचित करें, हम लोग परिवार से हैं। तुलोंग युवराज से मिलना चाहते हैं। युवराज महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा कर रहे हैं, अभी मिलने नहीं देंगे। युवराज, मैं लोग परिवार का मुखिया हूँ, कृपया दरवाजा खोलिए। अलौकिक संगठन मैंने कभी नहीं सुना, तुम विस्तार से बताओ। सभी अलौकिक व्यक्ति 5 बुजुर्गों की परिषद द्वारा प्रबंधित होते हैं। 5 बुजुर्गों की परिषद लोग देश के 5 सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों से बनी है। आपके दादाजी भी उनमें से एक थे। तो मेरे दादाजी इतने शक्तिशाली थे, लेकिन वे कई साल पहले ही सेवानिवृत्त हो गए थे। हाँ, युवराज, असल में आपकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। सभी अलौकिक व्यक्ति आपके शरीर में छिपे उस ड्रैगन पर नजर गड़ाए हुए हैं और 1 सप्ताह बाद 10 साल में एक बार होने वाली अलौकिक प्रतियोगिता है। शुक्र है कि यह मेरे बारे में नहीं है। युवराज, किसने कहा कि यह आपके बारे में नहीं है? आपके दादाजी ने आपका नामांकन करा दिया है, आपको भाग लेना ही होगा। मेरे दादाजी को मुझ पर बहुत भरोसा है। युवराज, लू परिवार का मुखिया मिलने आया है। लू परिवार के लोग भी आ गए? क्या वास्तव में लू परिवार ने मुझे खत्म करने की कोशिश की है? इसके पीछे भी अलौकिक शक्तियों वाला समुदाय शामिल है? युवराज, बहुत संभव है कि अलौकिक शक्तियों वाले समुदाय में एक दुष्ट संगठन है, बेहद नीच और हर तरह के हथकंडे अपनाने वाला। तुम जाकर इसकी जांच करो। जी युवराज। लू परिवार ने मेरा व्यवसाय छीन लिया, मेरी पत्नी और बेटी का अपमान किया। अब उन्हें खूनी सबक सिखाने का समय आ गया है। तुम पीछे के दरवाजे से निकल जाओ, मैं उनसे मिलता हूँ। ठीक है। तुम कौन हो? किसने भेजा है तुम्हें? रुको। भाग जाओ। वास्तव में ड्रैगन सोल है। लड़के, आज के बाद तुम्हें अंतहीन पीछा झेलना पड़ेगा। तुम्हारे आसपास के किसी का भी अच्छा अंत नहीं होगा। हेलो युवराज। मुझ पर हत्या का प्रयास हुआ है। बुरी खबर, शायद वह दुष्ट संगठन वाले हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वे इतनी जल्दी हमला करेंगे। कोई बात नहीं, मैं उन्हें तवज्जो भी नहीं देता। अच्छा है युवराज, अभी खबर मिली है, सोंगिरन जल्द ही शादी करने वाली है। मैं अभी आता हूँ। ये फैन, तुम यहाँ कैसे? युवराज कहाँ है? मुझे जरूरी काम है। यह कंपनी का ट्रांसफर समझौता है। तुम हमें 3 दिन के अंदर बिना शर्त कंपनी तुम्हें ट्रांसफर करने को कह रहे हो? बिल्कुल सही, नहीं तो मैं तुम्हारे लू परिवार को धूल चटा दूंगा। किस बात हो? तुम यह मत सोचो कि युवराज ने हम लोग परिवार को गलत समझा और तुम्हारी जान बचाई, तो तुम कुछ भी कर सकते हो। गधों का झुंड। तुमने क्या कहा? बूढ़े, तुमने मेरी सीमा पार कर ली है। मेरे लिए तुम्हारे लू परिवार की कोई सीमा नहीं रही। ये फैन, तुम सच में बेईमान हो। हम लू परिवार ने तुम्हें 10 साल पाला, खिलाया पिलाया, और तुम हमारे साथ ऐसा व्यवहार करते हो? दादी जी क्या कहती थी? बचपन में सच्चे दिल से तुम्हारा क्या रखा। तुम हो कौन? हटो यहां से। नहीं, अरे तुम। बहुत हद हो गई। माँ, ये बहुत ज्यादा हो रहा है। दादी, इस येफेन को किसी भी हालत में उभरने नहीं देना चाहिए। गैंग फाइटिंग का केस अभी तक निपटा नहीं है। मैं अभी पुलिस में रिपोर्ट करता हूँ। सभी का स्वागत है मेरी बेटी इरेन और राजकुमार वांग की सगाई की रस्म में। सोंगिरन, मौका मत गवाओ।
माँ, वांग फेंग एक बेईमान आदमी है। मैं उसकी मिस्ट्रेस नहीं बनूंगी। तुम क्या कह रही हो? तुम खुद को देखो, तुम्हारी क्या औकात है? तुम खुद एक बच्चे को लेकर घूम रही हो। वांग शाओ ने तुम्हें स्वीकार किया। यह तुम्हारी किस्मत है। मिस्ट्रेस होने में क्या बुराई है? यह तुम्हारी और हमारे सोंग परिवार की इज्जत है। सोंग यीरेन, क्या तुम अभी भी अपने ये फान के बारे में सोच रही हो? मेरी पत्नी मुझे याद करती है, इसमें क्या बुराई है? किसी को आपत्ति है? ये फान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे वांग परिवार के इलाके में घुसने की? क्या तुम जीने से थक गए हो? ये फान मेरी बेटी अब वांग शाओ की महिला है। यीरेन, इस बार मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं फिर किसी को तुम्हें परेशान नहीं करने दूंगा। ये फान, तुम्हारे पास अब कुछ नहीं है। तुम्हारी क्या हिम्मत है कि तुम ऐसी बातें कह रहे हो? समस्या है। तुम यह सोचते हो कि मेरी बेटी तुम्हें माफ कर देगी? मुझे सच बताओ, क्या तुमने वास्तव में झाओ जियो के साथ बुरा व्यवहार किया? मैंने नहीं किया। गवाह और सबूत मौजूद है। क्या तुम हमें मूर्ख समझते हो? यीरेन, केवल मैं ही तुमसे सच्चा प्यार करता हूं। वांग फेंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझ में क्या हिम्मत नहीं है? तुम्हारा मतलब है मुझे तुम्हारी झूठी बातों पर विश्वास करना चाहिए? तुमने लू परिवार के लिए बहुत कुछ किया। अगर तुमने कुछ नहीं किया, छुपाने लायक चीजें, तो वे तुम्हें मारने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? मैं शपथ ले सकता हूँ। क्या? हाँ, शपथ। ये फान, तुम मुझे हंसा रहे हो। अब कौन सा जमाना है? शपथ लेने से क्या होगा? ये फान, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बचाने हो। क्या मैं बचकाना हूं? तो मैं एक बार बचकाना हो जाता हूं। एक शपथ पत्र जो स्वर्ग, पृथ्वी और तीनों लोगों को सूचित करे, सभी देवताओं द्वारा प्रमाणित। अगर मैंने उसके साथ विश्वासघात किया तो यह स्वर्ग के साथ धोखा होगा। स्वर्ग के साथ धोखे का अपराध, शरीर और आत्मा का नाश। ये क्या है? मैंने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा। यह क्या जादू है? ये फान, तुम कैसे मर गए? कैसे इतना रहस्यमय हो गया? क्या ये भूत के साथ है? मुझे पता है, ये एक तरह का जादू है, अलौकिक दुनिया का। दोनों पक्षों के व्यवहार को नियंत्रित करने का एक तरीका। इस शपथ का उल्लंघन करने पर स्वर्ग की सजा मिलेगी। क्या यह जीवन मृत्यु के समझौते से कैसे अलग है? वांग फेंग, इस स्क्रॉल पर सोंग का नाम लिखा है। क्या तुमने इसके साथ अच्छा व्यवहार करने का दावा किया था? क्या तुम अपना नाम साइन करने की हिम्मत रखते हो? तुम मुझे डरा रहे हो। यह एक शपथ है और एक शादी का अनुबंध भी, जिसका नाम है टक्कर विवाह। क्योंकि तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें डरा रहा हूं, तो तुम साइन करके देख सकते हो। मैं साइन करूंगा। इस दुनिया में कौन गारंटी दे सकता है कि वो सिर्फ एक महिला से प्यार करेगा? जो भी साइन करेगा वो पागल है। तुम्हारी हिम्मत नहीं है, मेरी हिम्मत है। शादी का अनुबंध पूरा हो गया। इस जन्म में कोई धोखा नहीं। हाँ, टक्कर विवाह हो गया। तीनों लोकों के प्राणियों को पता चल गया। ड्रैगन स्लेयर परिवार का टक्कर विवाह हो गया। नियम के अनुसार इस ड्रैगन स्लेयर कलश को पहाड़ से उतार देना चाहिए। शिष्य, गुरु, इस ड्रैगन स्लेयर कलश को मॉडर्न सिटी भेजो। गुरु, ये ड्रैगन स्लेयर कलश मेरे कुनलुन पर्वत का रक्षक है। इसका मूल्य अतुलनीय है। ये ड्रैगन कंट्री का राष्ट्रीय खजाना भी है, लेकिन इसे मूल मालिक को वापस करना होगा। ये मूल रूप से ड्रैगन स्लेयर परिवार का है। 1000 साल पहले मेरे कुनलुन पर्वत और ड्रैगन स्लेयर परिवार ने समझौता किया था कि उनके वंशज अगर टक्कर विवाह करते हैं तो ड्रैगन स्लेयर कलश वापस करना होगा। आज्ञा का पालन करूंगा। गुरु, ये कैसे संभव है? ड्रैगन स्लेयर परिवार का टक्कर विवाह हो गया। बॉस हुओ को क्या हुआ? जाओ कॉर्पोरेट हॉल से वो पत्थर लेकर आओ और इसे मॉडर्न सिटी भेजो। अरे, मैं खुद ही ले जाऊंगा। मैं इस पीढ़ी के ड्रैगन स्लेयर युवराज से मिलना चाहता हूँ। देखते हैं वो कौन सा दिव्य व्यक्ति है। बॉस हुओ, ऐसा मत करो। ये पत्थर हवा और ऊर्जा को संचित करता है। ये दुनिया की भाग्यशाली पत्थर है। इस पत्थर की वजह से आप जियांगनान के सबसे अमीर व्यक्ति बने। समय आ गया है। अगर इसे वापस नहीं किया गया तो हमारे हुओ परिवार को विनाश का सामना करना पड़ सकता है। ये बड़ा एहसान एक दिन ड्रैगन स्लेयर परिवार को वापस करना होगा। अगला कदम, पहले आइलैंड चेन में तैनाती करनी होगी। अगर जापान सलाह नहीं मानता और परमाणु अपशिष्ट डालना जारी रखता है तो मैं खुद अपनी सेना लेकर जापान जाऊंगा और फुजियामा को उड़ा दूंगा। आज्ञा का पालन करूंगा। ताया तलवार, अंततः इसका मालिक मिल गया। शादी का अनुबंध, क्या बकवास शादी का कागज है ये। अजीबोगरीब बातें कर रहा है। तुम्हें लगता है छोटा सा जादू दिखाकर मुझे डरा पाओगे?
आओ यिरेन, ये शराब पी लो। आज के बाद तुम मेरी औरत होगी। उस बेकार शादी के कागज से कहीं ज्यादा बेहतर है। सुन लो, मेरे सामने नाटक मत करो। यिरेन, अपने पापा को गुस्सा न दिलाओ। पापा, तुम्हारे पापा की सेहत ज्यादा जरूरी है, जल्दी पी लो। अब ठीक है। ओ ये पूर्व पति एक औपचारिक हस्तांतरण कर लेते हैं। अब ठीक है, तू समझदार निकला। मुझे मारा, मुझे संभालो क्यों? उस लड़के को मार डालो। कुछ भी हो जाए मैं संभालूंगा। मैं तुझे थप्पड़ मारूं, मानेगा? मानता हूं। फिर मारूं, मानेगा? मानता हूं, तुम मेरे भाई हो। भाई, मैंने गलती कर दी। भाई मांगा। मेरा तुम जैसा कोई भाई नहीं। तो फिर तुम मुझे कैसे छोड़ोगे? जाओ, फोन करो। जिसे तुम सबसे ताकतवर समझते हो उसे बुलाओ। ये फैन तुम्हें क्या हो गया है? तुम पहले वाले ये फैन नहीं रहे। उसे गुस्सा दिलाओगे तो तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। चलो ये शराब हम पी लेते हैं। तुम इस कार्ड में 5 लाख है। तुम चले जाओ, जितना दूर जा सकते हो चले जाओ। मैं ज्योति का ख्याल रखूंगा। आज यहां से कोई भी एक कदम नहीं बढ़ा सकता। सब खत्म। ये फैन तुम क्या कर रहे हो? अभी शराब पीने का मन है। चाचा, इस लड़के ने मुझे मारा है। देखो तो, तुमने मुझे किस हालत में डाल दिया। आपको मेरा साथ देना होगा। ये फैन, औरतों के साथ बलात्कार, दूसरों को पीटना। खुद चुपचाप आकर सरेंडर कर दो, वरना मैं आकर तुम्हें हथकड़ी लगा दूंगा। क्या कानून प्रवर्तन विभाग के खिलाफ जाने की हिम्मत? आओ, इसे हथकड़ी लगा दो। मैं ये फैन हूं, पुराना ये फैन नहीं हूं। मुझे छूने की सोचा तुम्हारी औकात? दफा हो जाओ। अच्छा ये फैन, तुम्हें हम कानून प्रवर्तन विभाग के खिलाफ जाने की हिम्मत? मानते हो मैं तुम्हें गोली मार दूं? तुम किसे गोली मारोगे? स्वर्गीय विवाह का पहला दहेज आ गया है। कृपया सोंग यिरेन सज्जन दहेज स्वीकार करें। दहेज स्वीकार करो। दहेज। शादी के कागज पर लिखा है सोंग यिरेन महोदया। कृपया बताएं कौन सी सुश्री सोंग है? मैं हूं। सुश्री सोंग, कृपया पर्दा हटाएं। या मैं समझ गया। ये फैन, मुझे लगा था तुम कुछ खास करोगे। पता चला कि सिर्फ एक बेकार पत्थर भेज दिया। कितने का है? मतलब तुम वो लड़का नहीं हो, किराए के एक्टर लाए हो। धृष्टता। चाचा, उसने मुझे मारा। पकड़ो उसे, पकड़ो। क्या जानते हो ये कौन है? कौन है? ये जियांगनाम के सबसे अमीर हो झांटिंग है। हो साहब। तो आप ही मशहूर हो साहब हैं, लेकिन आपने एक पत्थर क्यों भेजा? ये कोई आम पत्थर नहीं है। ये स्वर्गीय पत्थर है जो सौभाग्य और ऊर्जा को आकर्षित करता है। अतिशयोक्ति नहीं कि ये पत्थर आपके घर में 10 साल तक रहे तो आपका परिवार धनवान और प्रतिष्ठित हो जाएगा। खजाना, ये तो खजाना है। नहीं हो सकता। ये फैन कैसे हो साहब को ले आया? और हो साहब ने अपनी पारिवारिक धरोहर उपहार में दी। सुश्री सोंग, कृपया बताएं ड्रैगन हीरो कहाँ है? कौन ड्रैगन हीरो? आपका विवाह ड्रैगन हीरो से तय हुआ था। आपको नहीं पता? आपकी बात ये फैन नाम के लड़के से नहीं है। मैं ही कह रहा था, ये निकम्मा कैसे हो सकता है? यिरेन के माथे पर अशुभ निशान है, कभी भी मुसीबत आ सकती है। नहीं हो सकता, अभी तो कुछ नहीं था। शायद मैं अपनी असली पहचान नहीं बता सकता। नहीं तो यिरेन को खतरा होगा। ये फैन, सच बताओ, क्या ये उपहार तुमने भेजा है? मैंने नहीं भेजा। मैं ही कह रहा था, ये कैसे हो सकता है? चाचा, हाँ, अरे हथकड़ी लगाओ इसे, ले चलो।
बेटी, अब तुम्हारा सहारा आ गया है। मैंने सुना है वो ड्रैगन परिवार लोंगगो का सबसे रहस्यमय परिवार है। हालांकि दिखावा नहीं करते, लेकिन लोंगगो में कई बड़े लोग उनके लिए काम करते हैं। लेकिन मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। अरे बच्चे, अरे बूढ़े, पापा, आपको क्या हुआ? तुम्हारे पापा को दौरा पड़ गया है। ये जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर के पास भी कोई उपाय नहीं है। तुम्हारे पापा की यह बीमारी, डॉक्टर कुछ नहीं कर सकते। तो फिर क्या करें? अच्छा, तू लोंग शाओये, उसके पास जरूर कोई उपाय होगा। सच सच बताओ अपनी गलती। बोलो, झाओ जियाओ जियाओ का अपमान कैसे किया? झाओ जियाओ का अपमान कैसे किया? मैंने कोई गलती नहीं की। गलती तो है तुम्हारी। मैं तो लॉ एनफोर्समेंट ब्यूरो का डायरेक्टर हूं। देखता हूं कौन मुझसे पूछताछ करता है। हाँ, छोकरे, इस जन्म में तुम बाहर नहीं निकल पाओगे। हाँ, डायरेक्टर, बुरा हुआ, कोई आ रहा है। आने दो। इतना शोर क्यों? नहीं, वे काफी लोग हैं। कितने? पूरे 1000 लोग। लॉ एनफोर्समेंट ब्यूरो को चारों तरफ से घेर लिया है। ये कैसी बात हुई? क्या हमारा लॉ एनफोर्समेंट ब्यूरो कोई मजाक की जगह है? इतना घमंड? मैं देखना चाहता हूं आखिर कौन है। मैं हूँ वांग तियानबा। तुम्हारी यह पोस्ट हम रोंग परिवार ने दी थी। लगता है तुम जीने से थक गए हो। मिस मुरोंग, शाओये, मुझे देर हो गई, आप बाहर आइए। नहीं आऊंगा। शाओये, जब चाहो आ जाओ, जब चाहो चले जाओ। लॉ एनफोर्समेंट ब्यूरो को क्या समझ रखा है? वांग तियानबा, देखो तुमने क्या कर दिया। सब गलतफहमी है। प्लीज। नहीं, मैं तो अपराधी हूं। अरे, ऐसी कोई बात नहीं। वो झाओ जियाओ जियाओ ने मुझे 20 लाख दिए थे। मुझे नहीं। मिस मुरोंग, मैंने गलती कर दी। कृपया मुझे एक और मौका दीजिए। इसके आगे घुटने टेक रहे हो? ओह, आपसे विनती करता हूं, प्लीज। वांग परिवार की सारी संपत्ति जब्त। वांग तियानबा को निलंबित कर जांच के लिए रखा जाए। शाओये, आपको यह ठीक लगता है? तुम्हारी इतनी ताकत? परिवार का राष्ट्रीय महत्व है। मेरे चाचा राजधानी में एक महत्वपूर्ण पद पर हैं। मुझे नहीं पता था कि ड्रैगन स्लेयर परिवार के इतने कनेक्शन हैं, दादाजी। अगर मुझे पता होता तो मुझे इतने सालों तक क्यों सहना पड़ता? युवराज, शायद आपको बाहर जाना चाहिए। सोंगी रेन आपको ढूंढ रही है। छोड़ो, मैं पहले जाता हूं। मिस अपू, कृपया मेरी मदद करें। आपका वांग परिवार युवराज को नाराज कर चुका है, खासकर वह वांग फेंग। आपको पता होना चाहिए कि क्या करना है। अगर पश्चाताप करना चाहते हैं तो मेरे संदेश का इंतजार करें। जल्द ही आपकी जरूरत पड़ेगी। गुआन गुआन जूजियो, नदी के किनारे। सुंदर युवती, सज्जन की चाहत। क्या आप ड्रैगन स्लेयर के युवराज हैं? बिल्कुल सही। युवराज, आप कुछ जाने पहचाने लगते हैं। और आपको कैसे पता कि मुझे रीचीजिंग पढ़ना पसंद है? मिस सोंग, मुझसे मिलने का क्या कारण है? मुझे एक काम के लिए युवराज की मदद चाहिए। मेरे पिता बीमार हैं। कृपया उनकी मदद करें। आसान बात है। सच में? बहुत अच्छा युवराज, धन्यवाद। और एक बात, आपने मेरे लिए रिश्ते का प्रस्ताव भेजा है। मैंने पहले ही कहा है, सुंदर युवती, सज्जन की चाहत। बस दुख इस बात का है, आप पहले से ही किसी और के साथ हैं। नहीं, मैं और उसका अब कोई रिश्ता नहीं है। क्या कहा आपने? आप नहीं जानते। उसने भाभी का अपमान किया, लू परिवार ने उसे निकाल दिया और मुझे और मेरी बेटी को शर्मिंदा होना पड़ा। अब तक मुझे अपनी बेटी का पता नहीं चला है। और क्या? और उसने आपकी पहचान चुरा कर कहा कि हीरा उसने दिया था। उसका चरित्र संदिग्ध है। इन सालों में मैंने उसे गलत समझा। वह बच्चों के लिए अच्छा उदाहरण नहीं है। वह एक अच्छे पिता तो बिल्कुल नहीं है। सच है, वह एक अच्छा पिता नहीं है। युवराज, क्या मैं आपका असली चेहरा देख सकती हूँ? हाँ। क्या हुआ? छोड़ो, थोड़ा रहस्य बनाए रखना बेहतर है। मुझे डर है कि आपके मन में मेरी गलत छवि बन जाएगी जिस दिन आप अपना असली चेहरा दिखाना चाहेंगे।
मैं आपको जरूर देखूंगी। मैं चलती हूँ। युवराज, आपने शादी का उपहार गलत व्यक्ति को दे दिया। दिव्य विवाह केवल एक बार होता है। आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हैं। तो यह उपहार किसे देना चाहिए? आपको। युवराज, मैं आपका साथ देना चाहता हूँ, हमेशा के लिए। फिर से? कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको मुझसे कुछ चाहिए? नहीं। अच्छा है। आपके मन में मेरे लिए कोई अतिरिक्त भावना न हो, यही बेहतर होगा। मालूम है। फेंग शाओ, मैं 3 घंटे से नाच रहा हूँ। उस बच्चे को कहाँ ले जाया गया? मैं वाकई नहीं जानता। मैंने आपको चलकर आने के लिए कहा था। मैं चाहता हूं कि आप घुटनों के बल आए। फेंग शाओ, अगर मैं घुटनों के बल आऊं, तो क्या आप मुझे माफ कर देंगे? क्या? दूरी बहुत ज्यादा है, मैं सुन नहीं पा रहा। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो। मेरा बच्चा नहीं मिला, मुझे कुछ ब्याज तो देखने को मिलेगा ही। क्या तुम सच में सोचते हो कि हमारा संगठन खाली बैठा है? चलो सुंदरी। महोदय, उस बच्चे के शरीर में वास्तव में ड्रैगन का खून है। जब तक वो ड्रैगन हत्यारे परिवार की है तब तक है। जब मैं उसका खून चूस लूंगा तो अद्वितीय क्षमताओं की प्रतियोगिता में मेरा फेंग हो कि मैं निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ होगा। कहो, ये फान अच्छा काम नहीं करता, बस परेशानी बढ़ाता है। राजकुमार वांग ने अच्छे से चिकित्सक का परिचय दिया था, लेकिन परिणाम। ओह माँ, ड्रैगन हत्यारे के युवराज ने मुझसे वादा किया है, वह जल्द ही आएंगे। तुम यहाँ क्यों आए हो? जिसने भरोसा किया उसका काम पूरा करूंगा। रुक जाओ, अगर तुम्हें नुकसान पहुंचाया तो क्या तुम इसकी जिम्मेदारी ले सकते हो? अगर उसे बचाना है तो चुप रहो। माँ, पहले देखें कि वह क्या करना चाहता है। बीमारी बहुत बढ़ चुकी है, दवा भी काम नहीं करेगी। तुम किसे डरा रहे हो? तुम डॉक्टर तो हो नहीं। ये फान, अब मजाक का समय नहीं है। क्या तुम्हारे पास कोई उपाय है? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है? तो एक बड़ा ड्रम तैयार करो, उसमें गुनगुना पानी भर दो। मेरे पास ड्रैगन का खून है जो हर बीमारी को दूर कर सकता है। 3 बूंदें, शायद कोई समस्या नहीं होगी। तुम यह क्या कर रहे हो? उसे ड्रम में डालो और 49 घंटे तक भीगने दो। क्या तुम हमसे मजाक कर रहे हो? इतने समय तक पानी में रहने से क्या वह फूल नहीं जाएगा? अरे बाप, बूढ़े। माँ, नहीं तो कोशिश करते हैं। अरे, सच में काफी बेहतर हो गया है, यह वाकई काम करता है। ये फैन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे पास वाकई कुछ है। इरेन, तुम उसके झांसे में मत आना। लेकिन बाप अंदर वाकई बेहतर हो गए हैं। इरेन, तुम बहुत भोली हो। चाचा का सुधार होना मेरे द्वारा तांत्रिक को बुलाने की वजह से है। तांत्रिक, बस यही। ये फैन, हमारी इरेन ने तुमसे अलग होने में बहुत मुश्किलें झेली हैं। क्या तुम्हें थोड़ी शर्म नहीं आती? बेवकूफ मत बनो। इरेन, तुम मुझ पर भरोसा करती हो या उस पर? इरेन, यह कोई और नहीं, कुल्लू पर्वत के छोटे तांत्रिक जुगे यिंग हैं। वे जुगे वुहो के वंशज हैं और इस बार वे पर्वत से उतरे हैं। खासतौर पर तुम्हारे लिए शादी का उपहार लेकर आए हैं। शादी का उपहार? आप लोग युवराज हैं? हाँ, तुलोंग युवराज ने आकाश विवाह के लिए 18 भारी उपहार भेजे हैं। हम कुनलुन पर्वत से दूसरा उपहार तुलोंग डिंग लाए हैं। माँ, मैंने कहा था कि तुलोंग युवराज ने मुझे धोखा नहीं दिया। वह तुलोंग युवराज द्वारा भेजा गया है, पिता को बचाने के लिए। इरेन, वह नहीं है। वह नहीं है तो क्या तुम हो? मैंने उसकी मूल शक्ति को बंद कर दिया है। उसके पास तियानुआंग पत्थर रखो, यह 3 दिन की जान बचा सकता है। अगर मुझ पर भरोसा नहीं है तो कोई बात नहीं। धोखेबाज।
लोकप्रिय जुगे तांत्रिक कुनलुन पर्वत के असली हैं। वे अलौकिक शक्तियों वाले महान व्यक्ति हैं। उन पर भरोसा करो, कोई गलती नहीं होगी। क्या आप भी अलौकिक हैं? बिल्कुल। तांत्रिक, कृपया हस्तक्षेप करें। चूंकि आप युवराज की पत्नी हैं, मैं इनकार नहीं कर सकता। उसे कमरे में ले जाओ, 7 तारों वाला जीवन दीप जलाओ और जमीन पर चलो। 7 तारों वाला जीवन दीप, जल्दी से जल्दी। चिंता मत करो, जुगे तांत्रिक के साथ निश्चित रूप से सब ठीक हो जाएगा। बाप, वह मेरे बाप हैं। तुम पागल हो गए हो, चाचा कमरे में हैं। तांत्रिक, तुम्हें क्या हुआ? मैं अयोग्य हूँ, सभी को निराश किया। इसका क्या मतलब है? बूढ़े व्यक्ति की 3 आत्माएं और 7 प्राण निकल चुके हैं। अब कोई उम्मीद नहीं है। कैसे? जल्दी से सम्राट पत्थर ले आओ। मैं ड्रैगन स्लेयर युवराज से स्पष्टीकरण मांगूंगा। रुको, मुझे युवराज से मिलना है। युवराज, सोंगिरन फिर आ गई है। मैं उससे नहीं मिलना चाहता, उसे जाने दो। ठीक है। युवराज आपसे मिलना नहीं चाहते, आप जाइए। युवराज, आपने वादा खिलाफी की, कार्रवाई का क्या हुआ? चुप रहो, तुम खुद को कौन समझती हो यहाँ चिल्लाते हुए? युवराज ने कार्रवाई की थी, तुमने ही उन्हें दरवाजे से रोका। लेकिन जल्दी निकल जाओ, युवराज अभी तुमसे बात नहीं करना चाहते। अरे, क्या आप ये XIO FBI के अभिभावक हैं? हाँ, मैं किंडरगार्टन के चेयरमैन गांव एक्स्यूफेंग हूँ। दुर्भाग्यपूर्ण सूचना है, आपके बच्चे को स्कूल से निकाल दिया है। तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे बच्चे ने किसी को मारा है, मैं तो बस तुम्हारे बच्चे को सही सबक सिखा रहा हूँ। क्या मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? मैं तो सिर्फ अच्छी सलाह दे रहा हूँ। कहावत है ना, संगत का असर होता है। मैं XIO FBI की चिंता कर रहा हूँ। चुप रहो। बुरी खबर है, XIO FBI और मिस सांग स्कूल में खतरे में हैं। मारपीट में हमारा XIO FBI गलत था, सामने वाले को क्या चाहिए? मैं जरूर पूरा करूंगा। बच्चों का झगड़ना तो आम बात है, लेकिन सामने वाले मुरोंग परिवार है। उन्हें कितने पैसे चाहिए? नहीं पता। पैसों की बात करना कितना घटिया है। हम सब वयस्क हैं, क्यों ना हम साथ में जीवन के बारे में बात करें? क्या वो और दिलचस्प नहीं होगा? XIO FBI, पहले बाहर जाकर मम्मी का इंतजार करो। नहीं। ये फैन, तुम क्या कर रहे हो? मैं तो तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम क्या कर रही हो? मैं कुछ नहीं करी। तुम्हें लगता है मैं अंधा हूँ? बच्चे, तुम्हारी पत्नी खुद चली आई थी, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? तुम एक नाकाबिल आदमी हो, पत्नी को भी नहीं संभाल पाए। एक और शब्द बोला तो विश्वास करो, मैं तुम्हें हमेशा के लिए चुप करा दूंगा। तुम्हारे बच्चे का स्कूल जाना बंद हो जाएगा। ऐसे स्कूल में पढ़ने से तो अच्छा है न पढ़े। क्या तुम्हारा नाटक खत्म हुआ? मैं नाटक कर रहा हूँ। मैं यह सब तुम्हारे और बेटी के लिए कर रहा हूँ। लेकिन क्या तुम्हारी करने से तुम अपनी बेटी का भविष्य खुद बर्बाद कर रहे हो। ये जियोफी, तुमने मुरोंग परिवार को नाराज कर दिया और अब तुम मुझे नाराज कर रहे हो। मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हारे बच्चे का स्कूल जाना बंद हो जाएगा। संतुष्ट हो? क्या तुम संतुष्ट हो? घुटने टेक कर माफी मांगो, तो हम मुरोंग परिवार तुम्हें जीवित छोड़ देंगे। क्या रहे हो? क्या तुम्हें मुझे समझ है? क्या तुम्हें बेटी के साथ ऐसा करके ही संतुष्टि मिलेगी? पता नहीं यह कौन सा मुरोंग परिवार है। क्या तुम्हें अलौकिक शक्तियों के बारे में सुना है? ओह, तुम्हें नहीं पता होगा, तुम एक साधारण इंसान हो। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है? अलौकिक शक्ति, क्या यह संभव है? क्या मैं पूछ सकता हूँ, क्या तुम मुरोंग को जानते हो? वह हमारे मुरोंग परिवार की बेटी है, एक अद्वितीय प्रतिभा। वह मेरे पति की बहन है। फिर से तुम्हारी वजह से। अब समझ आया कि तुम लोग शायद मुझसे क्यों नहीं मिलना चाहता, मेरे पिता की मदद क्यों नहीं करना चाहता। यह सब तुम्हारे मुरोंग परिवार का अपमान करने की वजह से हुआ है। मुझे लगा था कि तुम अपनी गलती समझ गए होगे, लेकिन तुम अभी भी अपनी गलती नहीं मान रहे हो। तुम पर भरोसा करना मेरी गलती थी। अगर तुमने कुछ गलत किया तो मैं हर स्कूल को तुम्हारी बेटी को ब्लैकलिस्ट करने के लिए कहूंगा। मैं आज कुछ गलत करने वाला हूँ। मैं देखूंगा कौन मेरी बेटी को ब्लैकलिस्ट करने की हिम्मत करता है। ये फैन अपने तथाकथित स्वाभिमान के लिए। क्या तुम्हें तब तक संतुष्टि नहीं मिलेगी जब तक तुम्हारी बेटी को मान नहीं लाते? जोफी के ट्रांसफर की प्रक्रिया मैंने शुरू कर दी है। तुम जल्दी एडमिशन लेटर देख पाओगे। अभी भी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। मुरोंग परिवार ने उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया है। कोई स्कूल उसे लेने की हिम्मत नहीं करेगा। क्या मैं बड़ी बातें कर रहा हूँ? थोड़ी देर में तुम्हें पता चल जाएगा। क्या तुम बड़ी बातें करना बंद कर सकते हो? अगर मैं सच कह रहा हूँ तो मैं तुम्हें सिर झुकाकर माफी मांगूंगा, तुम्हें दादा कहकर बुलाऊंगा। मैं भी तुम्हें सिर झुकाकर माफी मांगूंगा। क्या यहाँ कोई ट्रांसफर के लिए आया है? ये जीनियस अकादमी का एडमिशन लेटर है। जीनियस अकादमी वो अंतरराष्ट्रीय अमीरों का शीर्ष विद्यालय है। ये फैन,
तुमने यह कैसे किया? मैं हमेशा से कर रहा था, बस तुमने कभी देखना ही नहीं चाहा। माफ करना, मैंने तुम्हें गलत समझा। चेयरमैन गाओ, अपना वादा निभाने का समय आ गया है। हास्यास्पद। यह नोटिस स्पष्ट रूप से मेरे बेटे का है। जीनियस अकादमी। हाँ, मुरोंग यांग, यह मुरोंग यांग का नाम है। मालिक के सामने ही खाना छीनने की हिम्मत। ये फैन, तुमने मेरा दिल जमीन पर फेंक दिया। कुचला और कुचला, लेकिन कोई बात नहीं। मैं तुम्हें अच्छी तरह समझ चुका हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है? मुरोंग यांग को सूचित करो, उसे 3 मिनट में मुझे स्पष्टीकरण देना होगा। दुस्साहस। बड़ी मिस का नाम लेने की हिम्मत। मुझे लगता है वह यहाँ डर के मारे पागल हो गया है। यहाँ बकवास कर रहा है। लड़के, आज मैं मुरोंग परिवार की तरफ से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। चोरी से खाने की हिम्मत, तुम जीना नहीं चाहते। नहीं नहीं महोदया, माफ कर दो। पति जी, यही है जिसने मुझे परेशान किया। देखो, कुछ कर नहीं सकते। जल्दी से श्री ये से माफी मांगो। यह त्रिलोक अकादमी का प्रवेश पत्र है। मिस ये को बधाई, आपका चयन हो गया है। यह कैसे संभव है? यहाँ तक कि अलौकिक दुनिया के शीर्ष व्यक्ति भी इसकी बराबरी नहीं कर सकते। श्री ये, आज की घटना का मैं जरूर हिसाब दूंगा। ये फैन, यह आखिर हुआ क्या? श्री ये, सब मेरी गलती है। मैं माफी मांगता हूँ। श्री ये, अज्ञानता कोई अपराध नहीं। कृपया इस बार उसे माफ कर दें। इतना नीचे क्यों झुक रहे हो? चेयरमैन गांव ने साफ कहा था, सबक सिखाने की बात, मेरी बेटी को प्रैक्टिस करने की। जल्दी से घुटने टेक दो। श्री ये वह व्यक्ति है जिन्हें तुम नाराज नहीं कर सकते। मैं जो कहता हूँ वही होता है। चुप रहो। श्री ये, उस महिला सहायक के बारे में मैं उसे तुरंत निकाल दूंगा, और गाओ जुईफिंग के बारे में कृपया इस बार उसे माफ कर दें। मुझे लगता है मेरी कोई योग्यता नहीं। मैं कानून प्रवर्तन ब्यूरो का प्रमुख नहीं हूँ। तुम कानून प्रवर्तन ब्यूरो में शिकायत करोगे। अब तुम संतुष्ट हो? मैंने कहा कि मैं तुम्हें अपमानित होने से बचा सकता हूँ। मैंने कहा कि मैं तुम्हारे पिता का इलाज कर सकता हूँ। मैंने कहा कि मैं एसआई और एफबीआई को अच्छे स्कूल में दाखिला दिला सकता हूँ। और तुम किसी बात पर विश्वास नहीं करती। क्या तुम मुझ पर शिकायत कर रही हो? मैंने क्या गलत किया? मैं भी बेटी की भलाई के लिए ही तो कर रहा हूँ। ये फैन, साफ तौर पर तुम ही हो जिसने मुझे और बेटी को इस हालत में पहुंचाया। इस बार जरूर तू लोंग शाओये ने चुपके से मदद की है। मैं डर क्यों रहा हूँ? मैं गलत हूँ, तुम सही हो। ठीक है, क्योंकि तुम सबने माफी मांगी है, तो इस बार मैं ज्यादा सख्ती नहीं करूंगा। धन्यवाद मिस्टर ये। अपनी जगह से हटो, सीट खाली करो। मिस्टर ये, तुम्हारा ये मजाक बिल्कुल भी मजाकिया नहीं है। मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम्हारा है। ऐसा है, ऐसा मतलब मिस्टर ये, तुम थोड़ा ज्यादती कर रहे हो। नहीं होगा। रुको मिस्टर ये, मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा बैकग्राउंड क्या है, लेकिन आखिरकार हम इस पद पर इतने सालों से बैठे हैं। हमें एलीट क्लास की जिंदगी की आदत हो चुकी है। तुम हमें आम लोगों जैसा जीने के लिए कह रहे हो। यह थोड़ा मुश्किल नहीं है। दूसरे लोग जी लेते हैं, तुम क्यों नहीं जी सकते? ये फैन, मैं तुम्हें सम्मान देकर मिस्टर ये कहता हूँ। अगर सम्मान न दूं, तो तुम किसी काम के नहीं। तुमने 3 रियल्म्स एकेडमी का नोटिफिकेशन लेकर मेरे मैजिक सिटी स्कूल में दखल दे रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मिस्टर ये, तुम बहुत ज्यादा सख्त हो रहे हो। इससे मुसीबत बढ़ सकती है। ऐसा है क्या? मैं भी जानना चाहता हूँ मिस्टर ये के पास आखिर कौन सा सहारा है। अगर हिम्मत है तो दिखाओ। सहारा? ठीक है, दूसरों को तो तुम लायक भी नहीं। लॉ एनफोर्समेंट ब्यूरो के डायरेक्टर काफी होंगे। गाओ एक्सयूफेंग, मिसेस गाओ, कृपया आप दोनों मेरे साथ चलें। इन सालों में तुम दोनों ने जो कुछ किया है वो तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए। डायरेक्टर वैंग, आप मुझे पहचानते होंगे। मेरे पिता। गार्ड्स, इन दोनों को ले जाओ। डायरेक्टर वैंग। मिसेस सॉन्ग, मुझे आपसे बात करनी है। क्या बात है? कुछ दिन पहले मिस्टर ये फैन पर झाओ जियाओ जियाओ के साथ बलात्कार का आरोप लगा था। नोटिफिकेशन में कुछ और ही सच्चाई है, कुछ और ही सच्चाई है। क्या है? वांग तियानबा, जब जरूरत ना हो तो बोलने की जरूरत नहीं। सबसे अच्छा है कि तुम चुप रहो। मिस मुरोंग, मैंने आपके आदेश के अनुसार सच्चाई सोंग यिरेन को बताना चाहता था, लेकिन श्री ये नहीं चाहते कि मैं बोलूं। यह इसलिए क्योंकि सोंग यिरेन ने युवराज का दिल दुखाया है। कोई बात नहीं, सच्चाई सामने आएगी।
कुन भाई, इस बार मुझे जरूर मदद करना। मैं वाकई बहुत बदकिस्मत हूं। मैं सोंग यिरेन को तुम्हारे बिस्तर तक पहुंचा ही देता, ये भी नहीं कर पाए। मैं क्या कर सकता हूं? कुन भाई, मैं तुम्हें जानता हूं। तुम्हें हमेशा से ली क्विंगचुन में दिलचस्पी रही है। तुमने ये ना कहा होता तो मैं शांत था। अब याद दिला दिया तो गुस्सा आ रहा है। मैंने ली क्विंगचुन को कितनी बार बुलाया, वो बाहर ही नहीं आती। आखिरकार मैं ली क्विंगचुन का, उसकी सहेली का बड़ा भाई हूं ना। कुन भाई, जल्दी मत करो, मेरे पास एक तरकीब है। क्या तरकीब? कुन भाई, ली क्विंगचुन होश में हो तो तुम उसे नहीं पा सकते, लेकिन जब वो होश में न हो तो तुम जो चाहो कर सकते हो। आज रात सोंग यिरेन तुम्हारी है, ली क्विंगचुन मेरी है। हेलो। मेरे पिता ऐसे ही चलते रहे तो बात नहीं बनेगी। तुलोंग युवराज भी मुझसे मिलना नहीं चाहते। अब क्या करूं? यिरेन, आज ये फान ने जो कहा, क्या ये फान और तुलोंग युवराज का कोई संबंध है? तुम्हारा मतलब है कि ये फान ने मुझे धोखा नहीं दिया, उसने मुझे जबरदस्ती नहीं की। यह कौन जानता है? लू बिंगकुन का फोन है, वह जरूर जानता होगा। हेलो। ठीक है, मुझे भी कुछ पूछना था। मैं क्विंगचुन के साथ आता हूँ। युवराज ने सब पता लगा लिया है। साओ जियोजियो के पीछे 90% बुरी संस्था खड़ी है। ये कमीने आखिर चाहते क्या है? युवराज, आपको पता नहीं होगा, छोटी मालकिन आपकी अपनी संतान है, इसलिए वह अगली तुलोंग युवराज होगी। उसके शरीर में सच्चे ड्रैगन का खून है। वे शाओफी के खून के पीछे हैं। धिक्कार है, वह अभी इतनी छोटी है। क्या तुम जानते हो कि बुरी संस्था का प्रमुख कौन है? पता है विन फेंग, वास्तव में वह मेरा है। हे, मुझे पता चल गया। क्या हुआ? अभी अभी मेरे लोगों ने रिपोर्ट दी है, लू बिंगकुन और वांग फेंग नशे में सोंग यिरेन और ली क्विंगचुन को लेकर इस होटल में एक प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक की है। कुन भाई, आज रात तुम दूल्हा बनने वाले हो। तुम मौका मिलने पर भी शिकायत कर रहे हो। तुम भी तो खाली नहीं बैठे हो। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। बड़े मजे कर रहे हो। ये फान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कुन भाई, डरने की क्या बात है? ये फान, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, ये सोंग यिरेन अब तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं रखती। ये ली क्विंगचुन, तुमसे तो एक पैसे का भी संबंध नहीं है हमारे मामले में। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि दखल न दो। मैं दखल नहीं दूंगा। तुम सच में मदद नहीं करोगे? कह दिया, जारी रखो। आज के बाद तुम लोग असली मर्द नहीं रहोगे। तुम लोग हे, एक वेट्रेस को बुलाओ, उन्हें नाइट ड्रेस पहना दो। आज रात वे यहीं सोएंगी। अरे कुन भाई, ये फान को हमारे बारे में कैसे पता चला? मुझे क्या पता, लेकिन मैं ये अपमान नहीं सहूंगा। कुन भाई, सच कहूं तो अब मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे चाचा ने मुझे वांग परिवार से निकाल दिया है। अब मैं सिर्फ तुम पर निर्भर हूं। नहीं तो तुम्हारा मतलब अब तुम वांग परिवार के बड़े बेटे नहीं हो। फिर तुम दिखावा क्यों कर रहे हो? दिखावा क्यों कर रहे हो? ये पेशाब की बदबू क्यों आ रही है? अरे कुन भाई, तुमने पैंट में पेशाब कर दिया? तुम भी तो। ये जरूर ये फान है, ये जरूर ये फान वो कमीना है। मैं ये फान को बदनाम कर दूंगा। अरे कल तुम सोंग यिरेन के पास जाना, उन दोनों को बताना है ना कि कल वे खूब शराबी कर रहे थे। हमने उन्हें होटल छोड़ दिया था। अगर वे कहें कि किसी ने उनके साथ छेड़छाड़ की, तुम ये फान पर इल्जाम लगा देना। हाँ, किसी और के हाथों से काम करवाना। पुराने प्रेमी का बदला। अच्छा, और ये फान पहले से ही बलात्कारी है। अब उसके अपराध को साबित कर दो। यिरेन, यिरेन, जल्दी उठो यिरेन। मासूम, हम होटल में कैसे आ गए? कल हम शराब नहीं पी रहे थे, और कपड़े भी कैसे बदल गए? यिरेन, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। तुम्हें क्या हुआ? चेहरे पर चोट के निशान कैसे हैं? क्या हुआ?
कल हम ज्यादा पी गए थे। मैं तुम दोनों को होटल छोड़ने आया था, लेकिन येफान अचानक अंदर घुस आया। येफान वो येफान ने क्या किया? बताओ। येफान ने अंदर आकर मुझे पीटा। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। याद आया, बीच में मैं कुछ देर के लिए जाग गया था। मैंने उसे देखा कि वह मासूम के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। ऐसा कैसे हो सकता है? वह तुम्हारा आदमी है, मैं तुम्हारी सहेली हूँ। अरे ये बदमाश। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है, बस बच्चे के लिए। मैं उससे एक शब्द भी नहीं बोलना चाहती। लेकिन मेरा शरीर। रुको, वांग फेंग, ये फान भले ही अच्छा न हो, लेकिन तुम भी कोई अच्छा इंसान नहीं हो। तुम्हें इरेन को तुमसे शादी करने के लिए मजबूर किया, यह सब जानते हैं। लेकिन मुझे सजा मिल चुकी है। मुझे तुलोंग युवराज ने वांग परिवार से निकाल दिया है। अब अगर मुझे इरेन के बारे में कोई ख्याल आता भी है तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता। इरेन, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। हाँ, तुलोंग युवराज ने कहा है, मैं उसे 10 हिम्मत भी दे दूं। वह मुझे छू भी नहीं सकता, लगता है। ये फान ही है। ये फान, तुम्हें बीमारी है तो इलाज कराओ। तुम कहते हो मुझे बीमारी है? तुमने क्या किया है यह तुम्हें पता नहीं? मैंने सोचा तुम सिर्फ अपनी पत्नी की देखभाल नहीं कर पा रहे, बच्चे की देखभाल, लेकिन जितना अक्षम आदमी उतना ही नीच। सोच भी गंदी। कुत्ते ने लू डोंगबिन को काट लिया। सच सामने आ जाएगा, तुम नाटक मत करो। कल रात तुमने इरेन के सामने मेरे साथ बलात्कार किया। तो यह मेरी गलती है कि मैंने दखल दिया। अगर सोंग इरेन के लिए न होता तो मैं तुम्हें बचाने की भी कोशिश न करता। क्या मेरे लिए? तो क्या मुझे तुम्हें धन्यवाद देना चाहिए तुम्हारे घिनौने चेहरे को देखने के लिए? अब तक आकर मुझे उस बात का मतलब समझ आया। पति पत्नी एक ही पेड़ के पक्षी होते हैं, मुसीबत आने पर अलग अलग उड़ जाते हैं। मैंने तुम्हें पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन तुम छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी तथाकथित आजादी की तलाश में यह वाकई हास्यास्पद है। तुम्हारी तथाकथित आजादी बस अमीरों की चापलूसी है। ऐसा लगता है जैसे तुम बहुत महान हो। हम अब मुद्दे की बात कर रहे हैं, विषय बदलने की कोशिश मत करो। जैसा तुम चाहो, मैं थक गया हूँ, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। फिर वही दुख भरी मुद्रा। ऐसा लगता है जैसे पूरी दुनिया गलत है और सिर्फ तुम सही हो। यह वाकई घृणित है। ये फैन, क्या सच बोलना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल है? ठीक है, तो मैं तुम्हें सच बताता हूँ। कल रात रूबिंग कून और वांग फेंग तुम्हें होटल ले गए थे, तुम्हें बारी बारी से बदनाम करने के लिए। मैंने दखल दिया, मैंने बीच में आकर तुम्हें बचाया। स्कूल में मुझे बीच में नहीं आना चाहिए था, मैंने तुम्हारे मौके खराब कर दिए। होटल में मुझे बीच में नहीं आना चाहिए था, तुम्हें बारी बारी से बलात्कार का शिकार होना चाहिए था। संतुष्ट? इरेन, इस तरह के व्यक्ति से बहस मत करो। चलो कानून प्रवर्तन ब्यूरो चलते हैं। होटल में सीसीटीवी है, सब कुछ सामने आ जाएगा। जो अपनी भाभी और पूर्व पत्नी की सहेली के साथ बलात्कार करता है वह कचरे में भी कचा है। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना, किंग चुन। चलो चलते हैं। युवराज, मुझे आपकी एक मदद चाहिए। क्या बात है? मेरे मंगेतर ने मुझे आज दावत पर बुलाया है। मैं चाहती हूँ आप मुझे ढाल के रूप में इस्तेमाल करें। दासी की हिम्मत नहीं, लेकिन मेरा मंगेतर फेंग वूजी है। फेंग वूजी, अशुभ संगठन का प्रमुख। ठीक है, मैं चलता हूँ। हाँ, कमिश्नर वांग, ये फैन ही बलात्कारी है, इसमें कोई संदेह नहीं है और उसका पहले भी रिकॉर्ड है। श्री ये के अनुसार वो अंदर तुम्हें बचाने गया था। वो सिर्फ 5 मिनट रुका और बाहर आ गया। 5 मिनट। 5 मिनट में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। मिस ली, क्या आपने अस्पताल में जांच करवाई है? क्या आपके शरीर में कोई अवशेष है? कमिश्नर वांग, मैं कह रहा हूँ, क्या तुम ये फैन के साथ मिले हुए हो? पहले यूरेन की सगाई की पार्टी में तुमने ये फैन को गिरफ्तार किया था, लेकिन एक दिन से भी कम में छोड़ दिया। मुझे लगता है तुम साथ मिले हुए हो। मिस ली, हर चीज के लिए सबूत चाहिए। हमने पहली बार श्री ये को गिरफ्तार किया था क्योंकि किसी ने उनकी शिकायत की थी। झाओ जियाओ के साथ बलात्कार किया, लेकिन ये बात अब साफ हो चुकी है। क्या साफ हो गया? श्री ये ने तो झाओ जियाओ के साथ बलात्कार ही नहीं किया था। ये झाओ जियाओ की झूठी फ्रेब थी और लू परिवार श्री ये की विरासत छीनना चाहता था। न सिर्फ उन्हें फंसाया, बल्कि उनके हाथ पैर भी तोड़ दिए। हाथ पैर तोड़ दिए? मुझे कैसे पता नहीं चला? तुम्हें लगता है श्री ये तुम्हारे घर कैसे पहुंचे थे? वे टूटे हुए शरीर को घसीटते हुए तुम्हें और तुम्हारी बेटी को बचाने आए थे। जहर पीकर मरते हुए भी तुम्हारी बेटी को बचाया। यह सब मुझे पता ही नहीं था। उन्होंने मुझे ये बातें कभी नहीं बताई। बताते भी तो तुम्हें यकीन नहीं होता। ऐसा कैसे हो सकता है? कमिश्नर वैंग, इस बार का क्या? पहले उन्होंने नहीं किया था, इसका मतलब यह नहीं कि इस बार भी नहीं किया। ये होटल का सीसीटीवी है, तुम लोग खुद देख लो। वाह,
वास्तव में उसने नहीं किया। तो फिर मोरोंग यंग ही है। सुना है वह यंग मास्टर के पास ही रहती है। तो क्या उसके पास जो आदमी है वह किसी वहाँ से है? बिल्कुल, इस बार मुझे खुद यंग मास्टर के सामने खड़ा होना है। ये फैन वह यहाँ क्यों आया है? बढ़िया, मुझे उससे कुछ साफ करना है। सुनो, मिस ली, बात साफ हो गई। ड्रैगन स्लेयर यंग मास्टर कोई और नहीं बल्कि ये फैन ही है। ये फैन, यह कैसे हो सकता है? तुम्हें गलती तो नहीं हुई? गलती है या नहीं तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। आज की शादी की भेंट में तय स्वॉर्ड भेजी जाएगी। तय स्वॉर्ड देश की रक्षा करने वाली पवित्र तलवार है। ये अपना मालिक खुद चुनती है। ये कभी गलती नहीं करेगी। सिर्फ ड्रैगन स्लेयर परिवार के लोगों को ही इस तलवार को अपनाने का अधिकार है। अगर यह सच है तो सोंग यिरेन तो गधे को घोड़ा समझ रही थी, इसीलिए यंग मास्टर उससे मिलने से इनकार करते रहे। अब सब समझ में आ गया। ये फैन, रुको। तुम यहाँ क्यों आए हो? आज का यह मौका तुम्हारे लिए सही नहीं है, खतरा हो सकता है। पहले की बातें तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? कमिश्नर वैंग ने मुझे सब बता दिया। वांग तियान यह बड़ा हो, मैंने उसे मना किया था बताने से। साफ साफ बता देते, हमारा गलतफहमी दूर हो जाती। इतना मुश्किल था। मैं जो कहता तुम मान भी लेती। तुम एक अक्षर भी नहीं सुन रहे हो। व्याख्या, क्या आदमियों को अपने कामों की व्याख्या करनी चाहिए? हम आदमी तुम औरतों की तरह नहीं है, हमारे पास इतना समय नहीं व्याख्या करने में बर्बाद करने के लिए। मुझे पता था तुम यही कहोगी, तो तुम्हारा मतलब है सारी गलती मेरी है। लगता है आज तुम माफी मांगने नहीं आए हो। मुझे अफसोस है, लेकिन बस इतना ही। ये फैन मेरी बेटी है, मैं अकेला नहीं हूँ। मुझे उसके भविष्य की जिम्मेदारी लेनी है, तुम समझते हो? तुम भूल मत जाना, मैंने XIOFBI को सबसे अच्छे प्ले स्कूल में भेजा था। बस एक काम करके इतना घमंड मत करो। ड्रैगन स्लेयर युवराज ने इतने काम किए, क्या उन्होंने कुछ कहा? और तुम्हारी वजह से ड्रैगन स्लेयर युवराज ने मुझे गलत समझ लिया, तुम जानते हो? तुम्हें गलत समझा? हाँ, ड्रैगन स्लेयर युवराज अभी अंदर गए, मुझे उन्हें स्पष्टीकरण देना है। तुम्हें यकीन है अभी अंदर गए ड्रैगन स्लेयर युवराज थे? ऐसा लगता है जैसे तुमने देखा हो, तुम जानते हो। मुझे तुम्हारी यह मुस्कान सबसे ज्यादा नापसंद है, जैसे सब कुछ तुम्हारे कंट्रोल में हो। कुछ नहीं, अंदर आओ। हे, युवराज, ली किंगजुन तुम्हें ढूंढ रही है। वह मुझे ढूंढ रही है? वह शायद ड्रैगन स्लेयर युवराज को ढूंढ रही है। नहीं, वह तुम्हें ही ढूंढ रही है। उसके साथ जुगे किंग है। ओली परिवार के साथ गहरा संबंध है। जुगे किंग भी अलौकिक प्रतियोगिता में भाग लेगा। मुझे लगता है तुम्हें उससे मिल लेना चाहिए। ठीक है, तुम पार्टी में सावधान रहना, मैं अभी आता हूं। ड्रैगन स्लेयर युवराज, इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। भाई फैन, आओ बैठो। तुम बैठो। क्या हुआ? भाई फैन, मेरी यह ताकत ठीक है ना? तुम फिर क्या चाल चल रहे हो? भाई फैन, तुम्हें प्यास लगी होगी, मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। सीधे कहो। भाई फैन, पहले वे सब गलतफहमी थी। नहीं, गलतफहमी नहीं। भले ही भाई फैन मेरे साथ कुछ भी करे, वह मेरी अपनी मर्जी से होगा। सच? तुम अचानक मेरे प्रति रवैया क्यों बदल रहे हो? भाई फैन, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। क्या तुम मोदू होटल के सबसे ऊपरी माले में रहते हो? मुझसे बात निकालने की कोशिश कर रहे हो? लगता है तुम पुष्टि करना चाहते हो। क्या मैं ड्रैगन स्लेयर का बेटा हूं? पहले मुझ पर हुक्म चलाते थे, अब देखते हैं कैसे सबक सिखाता हूं। झुक जाओगे? जानना चाहते हो? हाँ। दुनिया में मुफ्त का खाना नहीं मिलता, समझे? भाई फैन, देखो मैं और यिरेन कितनी अच्छी सहेलियां हैं, तो भले ही हम कुछ गलत कर भी दें, तुम उसे मत बताना। तुम क्या कर रहे हो? भाई फैन, क्या तुम्हारा यही मतलब नहीं था? मैंने कब कहा था यह मतलब था? कपड़े पहन लो। भाई फैन, बस मुझे बता दो ना।
जानना चाहते हो? ज्यादा जानकारी तुम्हारे लिए अच्छी नहीं, तुम संभाल नहीं पाओगे। मैं संभाल लूंगा, चूंकि किंग मेरे गुरु हैं। हम सब याओजिंग सोसाइटी के हैं, मैं वादा करता हूँ। एबिलिटी टूर्नामेंट में मैं तुम्हारे साथ हूँ। सच में? मैं वादा करता हूँ। मुरोंग, हमारे दोनों परिवारों की शादी तय हो चुकी है। तुम शांगजिंग से मोदू तक क्यों भागे आए? फेंग वूजी, अपनी शान बढ़ाने की कोशिश मत करो। मैं मोदू शादी से भागने नहीं आया, और सच कहूँ तो मैं मोरोंग यिंग कौन होता हूँ जिसे फेंग राजकुमार मोदू तक पीछा करे। तुम मोदू एबिलिटी टूर्नामेंट में हिस्सा लेने नहीं आए हो। जानकर अनजान बनो, ये सब क्यों कर रहे हो? सबके सामने शर्मिंदगी मत कराओ। और सुनो, ये फैन एक साधारण इंसान है, उसे ड्रैगन सोल का हक नहीं। अगर तुम उसके लिए मरने मारने पर तुले हो तो क्यों? अरे बाप रे, मैं तो डर गया। सब इतने शानदार कपड़े पहने, दिखने में इतने खूबसूरत, बस मेरे एक इशारे पर ये सब वफादारी से कुत्ते की तरह मेरी सेवा करेंगे। मैं फेंग वूजी इस दुनिया को नियंत्रित करने की शक्ति रखता हूँ। सोंग परिवार की सोंग हीरेन, ड्रैगन स्लेयर के बेटे को प्रणाम। मैडम सोंग, तुमने मुझे अभी क्या कहा? ड्रैगन स्लेयर का बेटा। ओह माफ कीजिए, मैं जानती हूँ आप गोपनीयता पसंद करते हैं। अचानक सार्वजनिक रूप से ऐसा नाम ले लेना वाकई में जल्दबाजी थी। मैडम सोंग, तुम्हें कैसे पता कि मैं? अचरज है मैडम सोंग, तुम सच में चतुर हो। सोंग यिरेन, तुम क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें किसने बताया कि वह ड्रैगन स्लेयर का बेटा है? मिस मोरोंगिंग, यह मजेदार नहीं है। सब जानते हैं कि तुम हमेशा युवराज के साथ रहते हो, और साथ ही युवराज ने अभी अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार कर लिया है। वह नहीं है। तो फिर वह कौन है? मेरी और मुरोंग परिवार की हमेशा से शादी की सगाई रही है। सुश्री सोंग, आप समझ गई? मैं समझ गई मोरोंगिंग। तो यह इसलिए था क्योंकि युवराज ने मुझे शादी का प्रस्ताव भेजा था। यह एक संयोग था। तुम डर रही हो कि मैं तुम्हारे मंगेतर को छीन लूंगी, है ना? अगर तुम्हारी हिम्मत है तो हम निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। नहीं, तुम नहीं। सोंग यिरेन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। यह व्यक्ति बहुत चालाक है और लोगों को बहकाने में माहिर है। तुम उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर सकती। क्या सच में? तो फिर मुझे बताओ, असली ड्रैगन युवराज कौन है? युवराज की पहचान अभी सार्वजनिक नहीं की जा सकती, खासकर जब फेंग वूजी यहाँ मौजूद है। लेकिन सोंग यिरेन यह औरत और इतनी मूर्ख है। मासूम, तुम ये फान के साथ क्यों हो? मैं निश्चित रूप से फान भाई के साथ हूँ। क्या हुआ? फान भाई? हाँ, फान भाई। तुम लोग? ली क्विंगचुंग, तुम अपनी छवि का ध्यान रखो। हाँ, छवि का ध्यान रखो। तुम उसके लिए क्या हो? ये फान मेरा बॉयफ्रेंड है। मोरोंगिंग, क्या हुआ? हमने पार्टी के लिए सहमति दी थी कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। तुम मना तो नहीं करोगे? ठीक है, बहुत अच्छा। तुमने क्या कहा? ठीक है। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ। तुम्हारे दोनों तरफ होने के लिए शुक्रिया। तुम ठीक हो? कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दे। आप मेरी यिरेन के बारे में ऐसा नहीं कह सकते। मैं तुम्हारा वास्तव में शुक्रिया अदा करता हूँ। तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने मुझे बताया दोस्ती कैसे टूटती है, और तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने आखिरकार मुरोंग परिवार की इस ऊंची शाखा को पकड़ लिया। युवराज, लगता है मोरोंग यिंग का दिल आप पर नहीं है। मोरोंग यिंग, अगर तुम्हें ऐसा करना ही है तो मुझे यिरेन के साथ ही रहना पड़ेगा। तुम नीच हो। सोंग यिरेन, तुमने कहा था कि वह युवराज है, ड्रैगन युवराज। हाँ, मुझे लगता है तुम कहना चाहती हो कि वह नहीं है ना? तुम मूर्ख हो। हाँ, मैं मूर्ख हूँ। अगर मैं मूर्ख नहीं होता तो बिना शादी के तुमसे शादी नहीं करता। अगर मैं मूर्ख नहीं होता तो मैं तुम्हारी बेटी को जन्म नहीं देता। अब पता चला क्योंकि आप लड़की दूसरे लड़की घूम रहे हो। अगर मैं मूर्ख नहीं होता तो मुझे पहले ही पता होना चाहिए था कि तुम ऐसे ही हो। सोंग यिरेन, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो। मिस मोरोंग यिंग, आप ये फैन को तो अपने पास आने देती हैं, लेकिन मुझे युवराज के पास जाने नहीं देती। क्या दुनिया में ऐसा कोई नियम है? यिरेन, तुम और मूर्ख मत बनो। युवराज, कृपया मुझे एक स्पष्ट जवाब दें ताकि उनका दिल टूट जाए। आओ, सभी गिलास उठाओ। रात के खाने के बाद मैं मिस यिरेन के साथ हनीमून पर जाऊंगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर फेंग। मिस्टर फेंग, ये गिलास मैं आपके लिए उठाता हूँ। काश आप रोज दूल्हे बने। हाँ मिस्टर फेंग, कौन नहीं जानता कि शांगजिंग की फेंग फैमिली कितनी प्रतिष्ठित है, 10 पीढ़ियों से अमीर। कितने चापलूस है मिस्टर फेंग। आपके लिए शराब डालना मेरे जैसे छोटे आदमी के लिए सम्मान की बात है। मैं आपके लिए बैल बनकर काम करने को तैयार हूँ। शराब डालो और खत्म करो। इतनी बकवास क्यों? हाँ, मिस्टर फेंग सही कह रहे हैं। देखा, इसे कहते हैं रुतबा। मैं उसे मारूं तो क्या वह हाथ उठाएगा? ड्रैगन स्लेयर युवराज, यही है युवराज का अंदाज। मिस यिरेन,
मुझे और क्या साबित करना है? बच्चे, तुम हिम्मत करके देखो। देखो क्या कोई तुम्हारी सुनता है। फैंग वूजी, तुम शांगचिंग के राजकुमार मुरु के इन छोटे मोटे लोगों के सामने इतना अकड़ रहे हो, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? आओ, चीयर्स। तुम इतनी जल्दी क्यों पी रहे हो? क्या तुम्हें जल्दी है मरने की? अरे, इसे नीचे खींचो और वेश्यालय में बेच दो। मिस्टर फैंग, माफ कर दो। ये सगाई का उपहार बेहद महत्वपूर्ण है। ये राष्ट्र की रक्षा करने वाला पवित्र अस्त्र है। इसमें जरा सी भी गलती नहीं होनी चाहिए। जी मिस यीरेन, क्या मैंने आज ज्यादती की? हालांकि मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, लेकिन युवराज तो हजारों लोगों के ऊपर शासक है। सामान्य लोगों को कीड़े कौड़े समझना बिल्कुल स्वाभाविक बात है। लगता है हमें काफी समानताएं हैं। आज रात हम साथ में अच्छी तरह चर्चा करेंगे। दक्षिणी युद्ध राजा वूलिये तियानजुन के आदेश पर राष्ट्र रक्षक अस्त्र भेंट करने आए हैं। ताई या तलवार? मिस सोंग, कृपया आगे आकर उपहार स्वीकार करें। प्रचंड स्वर्गीय शक्ति पवित्र तलवार ताई आ ड्रैगन वंश की रक्षा करती है। हजारों साल से दूर के दुश्मनों को नष्ट कर सकती है। इस तलवार को स्वीकार कर मिस सोंग, कृपया न्याय के मार्ग पर चले। इस पवित्र अस्त्र का अपमान न करें। कृपया तलवार स्वीकार करें। ताई आजियान, आज मैं तुम्हें आखिरकार देख लिया। ताई आजियान, यह सच में ताई आजियान है। यह तोहफा है, एक से बढ़कर एक कीमती। यह शादी का प्रस्ताव, शायद यह आसमान को हिला देगा। पहले थियान हुआंगशी, फिर तू लोंगटिंग, अब ताई आजियान भी आ गया है। कृपया इस तलवार को यहाँ लाने का कष्ट करें। मैं इस तोहफे को संभाल कर रखूंगा। जब से युवराज ने शादी का प्रस्ताव रखा है और तियान हुन चुना है, तो आप निश्चित रूप से एक सुशील और गुणवान महिला है जिसने युवराज को इतना परेशान किया। सीधे कहूं तो आप लोंगुओ की सबसे खुशकिस्मत महिला है। धन्यवाद। तो मैं अधिक नहीं रुकूंगा। जब आप और युवराज की शादी होगी, तब वूलिये तियानजुन स्वयं आकर बधाई देंगे। फिर से युवराज और मिस सोंग को जीवन भर की शुभकामनाएं। लुआन फेंग हेमिंग, जीवन भर साथ। लुआन फेंग हेमिंग, अलविदा। फैनगे, तुम्हें क्या हुआ? कुछ गड़बड़ लग रहा है। लगता है कुछ जाग गया है। यह ताई आजिया। तू लोंग परिवार के तीसरे प्रमुख ये वू वे हाओदांग एक युद्ध में ड्रैगन को मारा। शक्ति से आसमान कांप गया। उन्हें श्वान वू हाओ की उपाधि मिली। वंशानुगत दैवीय तलवार ताई आदि गई। अवश्य मांगो। ताई आ ने मालिक को पहचान लिया। मेरे तुलोंग कबीले को एक और दैवीय हथियार मिल गया। मेरे ये परिवार के वंशजों को दुष्टों को सजा देना अपना कर्तव्य समझना चाहिए। लोंग गो की रक्षा करो हमेशा के लिए। यह मेरे तुलोंग कबीले की चीज है, मेरे खून से जुड़ी हुई। क्या कर रहे हो? इस दैवीय हथियार को अभी मेरे पास रहने दो। तुम इसे संभाल नहीं पाओगे। तुम्हारे पास रहने से तुम्हारी जान को खतरा होगा। ये फैन, तुम्हें शर्म नहीं आती इसे मांगते हुए? क्या तुमने नहीं सुना? ये मिस सोंग का तोहफा है। ये ताई आजियान मिस सोंग का है। हाँ, यह ताई आजियान मेरा है। स्वाभाविक है कि मैं इसे जिसे चाहूं दे दूं। और फिर यह तुलोंग युवराज का तोहफा है। अगर युवराज इसे वापस चाहते हैं तो मैं खुशी से वापस कर दूंगी। युवराज, अगर तुम चाहो मैं दूंगी। बहुत अच्छा। रुको, यह तोहफा भले ही मैं न ले सकूं, लेकिन तुम जैसे छोटे आदमी के लिए नहीं है। मैं नहीं छू सकता। मैं देखना चाहता हूं ये ताई आजियान क्या खास है। आज मैं इस ताई आजियान को फिर से जगाऊंगा। यह ताई आजियान, मेरे पूर्वजों का खून बहता है इसमें। तुम क्या होते हो इस दैवीय हथियार को छूने वाले? गधे, तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो। युवराज, आप वास्तव में इसे नहीं निकाल पा रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है ये उनकी तरफ से आपके लिए शादी का उपहार है। इस तरह की कीमती वस्तुएं अपने मालिक को पहचानती हैं। आप ही इसके मालिक हैं। इसे आपको ही निकालना चाहिए। कितने मूर्ख हैं। अगर ताया तलवार कोई भी इस्तेमाल कर सकता, तो फिर इसे राष्ट्रीय खजाना कैसे कहा जा सकता है? ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। नहीं, मैं भी इसे नहीं निकाल पा रहा। ये तो बड़ा अजीब है। शायद श्री ये से कोशिश करने दें। कौन जाने श्री ये इसे निकाल पाए। उसके बस की बात है। बाद में देखेंगे। ताया तलवार हासिल करके धीरे धीरे अध्ययन करूंगा।
ये महिला भी मेरी है। इरा, चलो हम यहां से। इस बेकार पार्टी में आने की कोई जरूरत नहीं थी। तुम जान देने आए हो? क्या तुम सच में मुझे फेंग वूजी को कमजोर समझते हो? इतनी जल्दी मत जाओ। यह ताई तलवार तुम जिंदगी भर नहीं निकाल पाओगे। अपनी आंखें खोलकर अच्छी तरह देख लो। यह ड्रैगन स्लेयर युवराज ने मुझे दिया है। तुम्हें इसे छूने का क्या अधिकार है? यह तलवार ड्रैगन को मार सकती है और कीड़े को भी। फेंग वूजी, क्या तुम इसे आजमाना चाहते हो? तुम बच्चे, तुम में हिम्मत है, मेरा इंतजार करो। हाँ, बड़ा मजेदार है। कुछ लोग बार बार युवराज कहते हैं, लेकिन अंत में गलत व्यक्ति को पहचान लेते हैं। श्रीमती सोंग, तुम्हें क्या लगता है ड्रैगन स्लेयर युवराज को तुम्हें क्या खास लगा? तुम्हारे सुंदर चेहरे में या फिर तुम्हारे कम अक्ल दिमाग में? तुम ये फैन, तुम आखिर कर क्या रहे हो? कुछ नहीं कर रहा, बस तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। यह तायाह तलवार, तुम इसके लायक नहीं हो। चलो हम चलते हैं। मैं थक गया हूं, चलो। रुको। श्रीमती सोंग, तुम और क्या करना चाहती हो? तो आज की पार्टी में मैं सबसे बड़ा मजाक बनी हूँ, है ना? पार्टी? तुम खुद ही बिन बुलाए आई हो। शर्मिंदगी, तुमने को गलत ड्रैगन स्लेयर युवराज को पहचाना। मैं समझ गई। हाँ, फेंग वूजी ड्रैगन स्लेयर युवराज नहीं है। मैंने गलती कर दी। लेकिन तुम क्या इतने अच्छे हो? मैंने क्या किया? तुम दोनों कब से एक साथ हो? क्या तब से जब हम साथ थे? तुम लोगों ने बेहुदा हरकत की और अब और गहराई से सोचो, क्या यह सब तुम्हारी साजिश नहीं है? क्या यह सब झूठा दिखावा था ताकि मैं तुम्हें छोड़ दूं और उसके साथ रहूं? क्या तुम चाहते थे कि मैं खुशी खुशी तुम्हें छोड़ दूं और उसके साथ रहूं? बस करो। तुमने मुझे मारा। यह थप्पड़ मैंने श्रीमान की तरफ से दिया। वह तुम्हें बर्दाश्त कर सकते हैं, तुम्हें कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं कि तुम बेलकाम हो जाओ। मैं मोरोंगेंग, कम से कम शांगजिंग के एक बड़े परिवार की बेटी हूँ। और तुम क्या हो? नीची जाति से, भाग्य से श्रीमान से शादी की। यह तुम्हारे 3 जन्मों का पुण्य था, लेकिन तुमने बार बार उन्हें निराश किया। ये फैन, तुम अभी देख रहे हो कि कोई और औरत मुझे मार रही है। पहले के वादे, मीठे बोल, क्या सब कुत्ते को खिला दिए? मैंने भी तुम्हें सच्चा प्यार दिया, लेकिन अब मेरा दिल दुख रहा है। मैं तुम्हारे लिए खुश थी। मुझे खुशी थी कि तुम्हारी क्षमता से मोदू में रहना। शांगजिंग की बेटी ने तुम्हें चुना, लेकिन क्या सोचा था? शांगजिंग की बेटी एक कलाकारी औरत है और तुम उसकी मदद कर रहे हो। मुझे अब समझ आया क्या होता है एक ही परिवार का न होना, एक ही घर में न आना। सोंग यिरेन, तुम बहुत आगे जा रहे हो। तो क्या हुआ? भले ही तुम मोरोंग परिवार के राजकुमार हो, अगर मुझे जरूरत नहीं तो तुम मुझे रोक नहीं सकते। भले ही तुम्हारी ताकत बहुत हो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो? बस करो। क्या यह तुम्हारा रवैया है? सच कहो, तुम बहुत ताकतवर हो। पहले के फेंग गोंगजी मोदू के सभी अमीरों को दबा सकते थे, लेकिन तुमने उन्हें हरा दिया। पार्टी में सबको चौंका दिया, लेकिन दुर्भाग्य से तुमने औरतों का सहारा लिया। तुम नरम खाना खाते हो, मुझे तुम पर शर्म आती है। सच साबित हो गया। तुम कभी भी शाओफी के पिता नहीं बन सकते। मेरी पहचान तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। बस इतना ही। फिर मिलेंगे। सोंग यिरेन, तुम एक आदमी को बेवकूफ कह सकते हो, लेकिन तुम मोरोंग परिवार की ताकत का मजाक नहीं उड़ा सकते। इसका क्या मतलब? तुमने सोचा भी नहीं। अगर ये फैन वास्तव में कुछ नहीं है, तुम्हें भी पता चल गया। तुम्हें लगता है मैं मोरोंगेंग गलती कर सकती हूँ? तुम्हें यह हौसला किसने दिया कि तुम्हारी नजर सही है? मुझसे भी बेहतर। सच्चाई यह है कि उसकी पहचान ये फैन है, मेरे मोरोंग परिवार से कहीं ज्यादा सम्मानित। फेंग शाओ, मैं आपसे विनती करता हूँ, मुझे एक आखिरी मौका दीजिए। मैं उस छोटी लड़की को आपके पास ले आऊंगा। मुझे एक और व्यक्ति चाहिए। एक और जोड़ो। मुझे सोंग यिरेन चाहिए। फेंग शाओ, आपको पता नहीं, वह सोंग यिरेन और उस छोटी लड़की के आसपास हमेशा लोग होते हैं। क्या हुए? मैं आपकी मदद के लिए किसी को भेज दूंगा, बस आप उनके पास पहुंच जाओ। बाद में कोई ना कोई कार्रवाई करेगा। तो मैं निश्चिंत हो गया। रुको, थोड़ा समझदार बनो। फेंग शाओ, आज आप बहुत बातें कर रही हैं। शाओजू, आज मैं सहन नहीं कर पाया इसलिए। लेकिन आपने उसे मारा भी। मैं मरने लायक हूँ।
बस करो। मुझे पता था शाओजू आपको दया आएगी। हेलो, क्या? मुझे पता चला शाओजू बुरी खबर है। छोटी मालकिन और सोंगी रेन की रक्षा करने वाले सब मारे गए हैं। क्या? तू लोंग शाओजू, नमस्ते। तुम फिर क्या करना चाहते हो? ये फैन, तुम सच में बड़े धैर्यवान हो। भोज में मैंने तुम्हारी पहचान उजागर करने के लिए इतना दबाव डाला, लगभग तुम्हारी औरत भी मेरी हो गई थी, फिर भी तुमने सच नहीं बताया। फेंगू जी, मुझे मत दबाओ, शर्तें बताओ। चूंकि तुम इतनी चुपचाप इस सुंदरी की रक्षा कर रहे हो, तो मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। तुम विशेष योग्यता प्रतियोगिता से हट जाओ। ये सुंदरी तुम्हारी होगी। 1 घंटे में अगर तुमने हाँ नहीं कहा, मैं तुम्हारी बेटी का खून निकाल दूंगा और तुम्हारी औरत के साथ सोऊंगा। तुम अच्छे से सोच लो। तुम्हें पता होगा, मेरा और सोंगी रेन का रिश्ता, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। तुम उससे मुझे धमकाना चाहते हो? क्या यह बहुत हवाई नहीं है? तुम्हारे पास सिर्फ वही नहीं है, तुम्हारी बेटी बहुत प्यारी है। पशु। शाओजू, मैंने छोटी मालकिन पर ट्रैकर लगा दिया है। मैं आपके साथ चलता हूँ। जरूरत नहीं, ज्यादा लोग होने से सावधान हो जाएंगे। तुम आखिरकार सामने आ गए। यह जगह सुरक्षित नहीं है, जल्दी चलो। मुझे लगता है मैं नहीं बच पाऊंगा। तुम फीफी को ये फान के हाथों में सौंप दो। वह मेरे साथ अच्छा नहीं था, लेकिन वह बेटी से सच्चा प्यार करता है। अभी बात मत करो, मैं तुम्हारा खून बहना रोकता हूं। युवराज, क्या मैं आपका असली चेहरा देख सकता हूँ? हाँ। इरेन। आखिर हुआ क्या है? बड़े बुजुर्ग बीमार हैं, छोटे बच्चे घायल हैं। मैं कैसे जीऊंगी? उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं पूछती हूँ, जब इरेन घायल हुई थी तुम कहाँ थे? मुझे अजीब लगता है, हर बार जब वे माँ बेटी मुसीबत में होती हैं, तुम नहीं होते। तुम समय चुनने में माहिर हो। जब तुम्हारी जरूरत होती है, तुम नहीं होते। जब तुम्हारी जरूरत नहीं होती, तुम मेरे सामने घूमते हो। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? मरीज की जान को कोई खतरा नहीं है, लेकिन धमनी को चोट लगी है। तुरंत खून चढ़ाने की जरूरत है। मरीज का ब्लड ग्रुप विशेष है। अस्पताल के पास स्टॉक नहीं है। समय बीतने पर भी जान को खतरा हो सकता है। रुको, ये फान मुझे याद है। जब तुम इरेन से मिले थे, इरेन घायल थी। तुमने उसे अपना खून दिया था। हाँ। क्या तुम बार बार यह नहीं कहते कि मेरी बेटी से प्यार करते हो? अब तुम्हें आगे आना चाहिए। तुरंत उसे खून दो और उसे बचाओ। नहीं, अभी अलौकिक प्रतियोगिता होने वाली है। अभी खून नहीं दे सकता। खून की कमी हो जाएगी। यह युद्ध के लिए अशुभ है। ये फान, ये छोटी फी अभी छोटी है। क्या तुम देख नहीं सकते कि उसकी मां नहीं है? अगर वह बड़ी होकर जाने कि तुमने उसकी जान बचाने से इनकार किया, वह तुमसे जिंदगी भर नफरत करेगी। छोटी फी को मेरे खिलाफ इस्तेमाल मत करो। मुझे सबसे ज्यादा नफरत है जब बच्चे को हम दोनों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तुम बस डरपोक हो। थोड़ा खून देने से क्या होगा? क्या मर जाओगे? क्या तुम लोगों ने फैसला कर लिया है? ये जान का मामला है। मुझे अंदर जाने दो। अरे रुको, तुम फिर क्या करना चाहते हो? जब तुमने इरेन को बचाने का फैसला कर ही लिया है, उसके पिता अभी भी अस्पताल में है। तुम उसके पिता को भी बचा लो, यह बेतुका है। तुम्हारा पूरा परिवार कब शांत होगा? मैं नहीं जानता। अगर तुम मेरे पति को नहीं बचाओगे, तो तुम हमारी इरेन को भी नहीं बचा सकते। मैं तुम्हारी अंतरात्मा को जिंदगी भर तड़पाऊंगी, श्रीमान। यह पूरा परिवार दबाव बना रहा है। वह बूढ़ा आदमी तुम्हारा जीवन रक्त मांग रहा है। पहले खून, फिर जीवन रक्त। अगर शरीर कमजोर हो गया तो क्या होगा? रुको, मैं अभिभावक हूँ। मैं तुम्हें अंदर नहीं जाने दूंगा। कोई भी इरेन को खून नहीं दे सकता। सोंगी रेन तुम्हारी बेटी है। मैं शर्त लगाता हूँ, तुम उसके लिए सब कुछ त्याग दोगे। मैं चाहती हूँ तुम पहले मेरे पति को बचाओ, फिर इरेन को। मैं पहले इरेन को बचाऊंगा। नहीं, तुमने खून दिया है। अगर बेहोश हो गए तो क्या होगा? कौन जानता है अंदर क्या होगा? पहले मेरे पति को बचाओ। वह हमारे परिवार का सहारा है, उसे गिरने नहीं दिया जा सकता। तुम लोग आखिर चाहते क्या हो? समय कम है। ठीक है, मैं बचाऊंगा। मुझे वहां ले चलो। अब ठीक है। हाँ, ठीक है। चलो हम चलते हैं। मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, बेवकूफ औरत।
युवराज, मैं समझ नहीं पा रहा। सोंगी रे ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया। तुम फिर भी उसकी मदद क्यों कर रहे हो? तुम इस तरह जान गंवा दोगे। पिंकुन, ये है श्री फेंग। श्री फेंग, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद। हाल ही में एक शक्तिशाली बाहरी ताकत हमारे लू परिवार को दबा रही है। श्री फेंग ने हस्तक्षेप न किया होता तो हमारा लू परिवार शायद ही बच पाता। मुझे धन्यवाद मत दो, अपनी पत्नी को दो, उसने अच्छा प्रदर्शन किया। तुम पति, गलत मत समझो। हमारा साझा दुश्मन वह ये फान है। युवराज फेंग, मैंने सुना है कि वह ये फान सोंगी रेन को बचाने के लिए और उस नन्हे को लगभग खून सूख गया है। हाँ, खून की कमी से वो अब मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। जब विशेष शक्तियों की प्रतियोगिता होगी तब मैं उसे सबके सामने हराऊंगा। बेटी जाग गई। माँ, मुझे क्या हुआ था? तुम्हारी जान बहुत खून बहने से चली जा रही थी। तुलोंग युवराज ने तुम्हें बचाया। माँ, तुमने तुलोंग युवराज को देखा? वह कहाँ है? वह वापस चले गए। उन्होंने न सिर्फ तुम्हें बल्कि तुम्हारे पिता को भी बचाया। वह हमारे परिवार के महान उपकारक हैं। तुलोंग युवराज सच में मेरे प्रति समर्पित हैं। बिल्कुल। समय आने पर तुम्हें उनका ठीक से धन्यवाद करना चाहिए। हाँ। तुम्हें नहीं लगता कि हमने जो किया वो बहुत ज्यादा था? ये फान ने ही हम पिता पुत्री को बचाया। ये फान का खून लगभग सूख गया था, लेकिन हमने उसके सारे योगदान को छुपा दिया। तुम पागल हो क्या? ये फान और तुलोंग युवराज में कौन बेहतर विकल्प है, तुम्हें पता नहीं? ये फान चाहे जितना भी कर ले, चाहे मेरी बेटी के लिए मर जाए, वह तुलोंग युवराज की एक उंगली के बराबर भी नहीं है। अफसोस, ये फान ने इस मामले में बिल्कुल मर्दानगी दिखाई, लेकिन उसके दाग बहुत है। मुरोंग कन्या के सामने वो एक पुरुष दास बनकर रह गया। अरे बस बस, कल ही तो विशेष शक्तियों की प्रतियोगिता है। चलो हम भी इस अद्भुत नजारे को देखने चलें। और उस दिन तुलोंग युवराज जरूर मौजूद होगा। तब हमारी बेटी और तुलोंग युवराज एक सुंदर कहानी बन जाएंगे। ये तो एक महान उत्सव है, मुझे जरूर देखना चाहिए। हाँ, याद रखना, सब एक ही कहानी बताना। किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। ठीक है। चलो चलो। हाँ। युवराज, लू परिवार अब फेंग वूजी का कठपुतली बन चुका है। लगता है यह फेंग वूजी आपके खिलाफ ही है। कोई बात नहीं, कल की विशेष शक्तियों की प्रतियोगिता में मैं उन्हें दिखा दूंगा क्या होती है असली निराशा। लेकिन आपकी सेहत? कोई समस्या नहीं, कल तक पूरी तरह ठीक हो जाऊंगा। दुनिया को तब पता चलेगा तुलोंग परिवार 1000 साल से क्यों टिका हुआ है। मैं थक गया हूं। तुम जाओ, किसी को मुझे परेशान न करने देना। ठीक है। युवराज आराम कर रहे हैं, सब नीचे जाओ। जी। ये फान, तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ क्यों आए हो? यह सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए। यह तुलोंग युवराज का स्थान है। यह सबूत है। तुम तुलोंग युवराज के इलाके में कैसे? इतना हैरान? लगता है मुरोंग यिंग तुम्हारे पीछे पागल हो रही है। मुझे कैसे पता नहीं था कि तुम्हें ऐसी काबिलियत है। क्या मतलब? क्या समझाने की जरूरत है? क्या मुरोंग यिंग तुम्हें लेकर आई है? अगर ऊपर उठना है तो खुद मेहनत करो। तुम्हें लगता है युवराज की कुर्सी पर बैठकर तुम युवराज बन जाओगे? मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता। मैं अभी कमजोर हूं। अगर तुम युवराज से मिलने आए हो तो जिस युवराज को तुम देखना चाहते हो वह यहाँ नहीं है। कमजोर? तुम्हारी क्या कमजोरी? कमजोर तो युवराज होना चाहिए। उबाऊ। युवराज अभी कहा है। मैंने उसके लिए स्वर का खून वाला सूप बनाया है, खासकर उसके खून की कमी को पूरा करने के लिए। खून की कमी पूरी करना? युवराज ने मेरे लिए खून दिया, मैंने उसके लिए स्वर का खून वाला सूप बनाया है। क्या कोई समस्या है?
यह तो तुम्हारा ही हाथ है। मुझे तुम्हारे हाथ का बना खाना खाए हुए बहुत समय हो गया है। मैंने कहा था यह तुलोंग युवराज के लिए बनाया है। तुमने कुछ नहीं किया। तुम्हें मेरे हाथ का बना खाना खाने का कोई हक नहीं। बहुत अच्छा, कुछ नहीं किया। हम पति पत्नी थे, अब तो एक मुट्ठी खाना भी। मैं खाने लायक नहीं रहा, क्या यही बात है? मैं इसे फेंक दूंगा, लेकिन तुम्हें एक निवाला भी नहीं दूंगा। युवराज, विशेष शक्तियों की प्रतियोगिता शुरू हो गई है। हम चल सकते हैं। अरे छोटे फैन, विशेष शक्तियों की प्रतियोगिता, आत्मविश्वास है। दादा, मैंने अपनी शक्ति को 10 साल तक छुपाया है। क्या यही दिन के लिए नहीं था? चिंता मत करो, मैं तुलोंग परिवार का मान नहीं गिराऊंगा। अच्छा लड़का है। इस बार जाकर सब कुछ उलट पुलट कर दो, चाहे कुछ भी हो जाए। दादा, मैं तुम्हारे साथ हूं। ठीक है। वे कुछ बूढ़े लोग, उनसे मिलने का समय आ गया है। अरे, बहुत दिनों बाद इतने सारे महारथी एक साथ। पापा, क्या आप देख रहे हैं शांगजिंग के फेंग हो कि मेन परिवार के साथ लोंग हुशांग के 3 द्वार और तांगमेन के प्रतिनिधि हैं। ये तीनों सैकड़ों सालों से हमारे दक्षिण प्रांत में बसे हुए हैं। कितने ही प्रतिष्ठित परिवार उनकी चापलूसी करने में लगे हैं। आप कहते हैं कि ये अमीर परिवार हैं, लेकिन इन विशेष शक्ति वालों के सामने ये तो बिल्कुल छोटे लगते हैं। लोंग हुशांग को ही ले लो, उनके हाथ में सैकड़ों अमीर परिवार हैं। ये तथाकथित अमीर परिवार इन लोगों की नजर में बस कठपुतलियां है। बिल्कुल सही। तो अब आप समझ गए होंगे मैंने तुलोंग युवराज को क्यों चुना। आप कहते हैं कि ये फैन, चाहे वह कितना भी कर ले, चाहे वह अमीर परिवार का मुखिया बन जाए, वह हमेशा एक साधारण इंसान ही रहेगा। फेंग राजकुमार। सुश्री सोंग, मैं आपको कुछ मित्रों से मिलवाता हूं। इनके बारे में मैंने बहुत सुना है, बहुत प्रसिद्ध हैं। आप सबसे मिलकर मेरा सौभाग्य है। सुश्री सोंग वाकई बहुत मिलनसार है। मैं आपको 2 और मित्रों से मिलवाता हूं। लू परिवार अब मेरी देखरेख में है। उम्मीद है कि बाद में सुश्री सोंग और लू परिवार के साथ शांति से रह सकते हैं। लू परिवार। श्रीमान फेंग। यीरेन, मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम अभी भी पहले की बातों के लिए हमसे नाराज हो, लेकिन हमारा निशाना यफान था, तुम नहीं। अगर हम दोनों परिवार मिलकर काम करें तो इस शहर का भविष्य हमारा होगा। दोस्तों, देखो कौन आया है। माफ कीजिए, मुझे जाना होगा। ये फान, आज के इस मौके पर तुम यहाँ क्यों आए हो? मैं अद्भुत शक्तियों की प्रतियोगिता में भाग लेने आया हूँ। मैं निश्चित रूप से अंदर आ सकता हूँ। मिस मुरोंग, आज तुम्हें तुलोंग युवराज के साथ रहना चाहिए, उसके पास नहीं। कृपया मुख्य और गौण को समझो। सोंग यीरेन, तुम अपने आप को बहुत ज्यादा समझते हो। अगर ये फान ना होता तो क्या तुम और तुम्हारे पिता यहाँ खड़े होते? मेरी बीमारी ठीक हो गई। ये फान का इससे क्या लेना देना? सोंग लियानहाई, क्या तुम सच में झूठ बोलने जा रहे हो? मैं झूठ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ सच बता रहा हूं। अच्छा, मैं तुम्हें आश्चर्य दे सकता हूँ, मैं वापस भी ले सकता हूँ। माफ कीजिए, अब मैं नहीं देना चाहता। पापा, तुमने मेरे साथ क्या किया? चिंता मत करो, मैंने सिर्फ वह आश्चर्य वापस ले लिया जो मैंने तुम्हें दिया था। एक बूंद भी नहीं लूंगा, क्योंकि मुझे यह गंदा लगता है। ये फान, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने क्रूर हो। मेरे पिता ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुम्हें ऐसा क्या है? तुम यह क्यों नहीं पूछते कि वह आंखें खोलकर झूठ क्यों बोल रहे हैं? चाहे उन्होंने सच बोला हो या नहीं, यह तुम्हारे मेरे पिता को चोट पहुंचाने का कारण नहीं है। अभी तुरंत उन्हें वापस पहले जैसा कर दो। नहीं तो तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? तुम। मिस सोंग, लगता है तुम्हें मदद की जरूरत है। तुम यार, कोई आश्चर्य नहीं कि उसने तुमसे तलाक ले लिया। तुम अपनी थोड़ी सी जादुई शक्ति का इस्तेमाल करके निर्दोषों को सताते हो। आजकल कई अजीबोगरीब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और तुम अभी भी वही घटिया हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि हम सजावट हैं? युवक, हम दोनों एक ही रास्ते के यात्री हैं। मैं तुम्हें सलाह देता हूं कि गलती मत करो। फेंग वूजी, तुमने बहुत अच्छी चाल चली। मुझे और अन्य संप्रदायों के बीच झगड़ा कराना चाहते हो, सबका ध्यान मेरी तरफ खींचना चाहते हो। मैं सिर्फ मिस सोंग की दुर्दशा देखकर न्याय कर रहा हूं। अच्छा, सोंग लियानहाई, मैंने तुम्हारी उम्र बढ़ाई और मैंने अपने खून से तुम्हें ठीक किया। मैं आखिरी बार पूछता हूं, क्या तुम मानते हो? पापा,
आज यहाँ मौजूद हर कोई तुम्हारे लिए गवाही देगा, सच बोलो। छोड़ो यीरेन, तुम्हारी माँ ने मुझे ऐसा कहने को कहा। ये येफान ने हमें बचाया। उसने तुम्हें बचाने के लिए पूरे 2000 मिलीलीटर खून दिया। ये येफान है। पापा, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? सोंग यीरेन, अब तुम्हारे पास कहने को कुछ नहीं बचा। इस मामले के लिए मैं माफी मांग सकता हूँ, लेकिन एक चीज अलग है। आज यह जगह तुम्हारे लिए नहीं है। तुम जल्दी से चले जाओ। लड़के, साफ सुन लो, मिस सोंग तुम्हारी मदद कर रही है। तुम अच्छे बुरे की पहचान नहीं कर रहे। फेंग वूजी, तुमने इतनी मेहनत की, क्या सिर्फ इसलिए कि येफान सुपर पावर प्रतियोगिता में भाग न ले? तुम उससे इतना डरते हो? तुम मजाक कर रहे हो? मैं उससे डरता हूँ? माफ कीजिए, शायद मैं सभी को निराश कर दूं, लेकिन बिना किसी झिझक के कहूंगा, आज की सुपर पावर प्रतियोगिता अगर मैं येफान नहीं हूं तो इसका आयोजन करने का कोई मतलब नहीं। तुम्हारी बहुत बड़ी बात है। तुम्हें ये बात कहने की हिम्मत किसने दी? मरने का इरादा रखने वाले सुपर पावर प्रतियोगिता 10 साल में एक बार होती है। ये हमारे सुपर पावर समुदाय का महान आयोजन है। तुम कौन होते हो? जल्दी से घुटने टेक कर माफी मांगो। मुझे घुटने टेकने को कहते हो? तुम लोगों की योग्यता नहीं। लॉन्गहू पर्वत के प्रतिनिधि भी योग्य नहीं। तो अगर मैं 3 द्वार वाला संप्रदाय भी जोड़ दूं? नहीं। तुम थोड़े दिलचस्प हो, तो अगर मैं टैंगमैन भी जोड़ दूं, तुम फिर क्या करोगे? अभी भी नहीं। येफान, क्या तुम जानते हो, ये तीनों दक्षिण प्रांत के 3 सबसे बड़े स्तंभ हैं। कितने ही धनी परिवार उनकी सेवा करते हैं। उनकी एक बात पर तुम टुकड़े टुकड़े हो सकते हो। क्या तुम्हारे अंदर कोई डर नहीं? मेरे ख्याल से डर उनके अंदर नहीं है। मैं येफान आज यहाँ राजा बनकर खड़ा हूँ। तुम राजा? तो मैं फेंग वूजी क्या हूँ? 3 बड़े संप्रदाय कुछ नहीं कर सके, तो हमारा फेंग परिवार क्या है? आज मेरे पिता आने वाले हैं। मेरे पिता की मौजूदगी में सुपर पावर प्रतियोगिता हमारा फेंग परिवार जरूर हासिल करूंगा। फेंग परिवार? कचा, तुम? मुझे पता है तुम मुझे और अन्य संप्रदायों के बीच झगड़ा कराना चाहते हो। मैं तुम्हारी मर्जी पूरी करता हूँ। आज यहाँ मौजूद हर कोई एक एक करके मेरे येफान के लिए सीढ़ी बन जाएगा। अच्छा, बहुत अच्छा। सालों में तुम पहले हो जिसने खुलकर पूरे अलौकिक जगत को चुनौती दी है। मैं तुम्हारी हिम्मत को सलाम करता हूँ। दोस्तों, चलो सब मिलकर इस लड़के की हिम्मत देखते हैं। रुको, तुम लोगों को मेरे मुरोंग परिवार का कोई लिहाज नहीं? मैं मुरोंग परिवार की गारंटी लेकर कहता हूँ, अगर आज तुमने ये फान के बाल भी बाका किए तो मेरे मुरोंग परिवार से जान की बाजी लग जाएगी। मुरोंगिंग, ये लड़का अभी नया है, जबकि मैं पहले से मशहूर हूं। तुम्हें यकीन है कि तुमने सही शर्त लगाई? अगर आज वो इस मुकाम पर खरा नहीं उतरा, तुम्हारा मुरोंग यिंग परिवार भी बर्बाद हो जाएगा। यह तुम्हारी चिंता करने की बात नहीं। मैं पूछता हूँ, कौन मेरे मुरोंग परिवार से टकराना चाहता है? मुरोंगिंग, हम सब जानते हैं तुम्हारा मुरोंग परिवार ड्रैगन कंट्री का अभिजात वर्ग है, लेकिन सिर्फ तुम्हारे परिवार से यहाँ के सभी को नहीं रोका जा सकता। तो अगर हमारी स्टारलाइट सोसाइटी भी साथ हो? बुजुर्ग, आपका आना मैंने सोचा भी नहीं था। अरे, कोई चारा नहीं। अगर अब नहीं आता, छोटे फान को कोई सताएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? कौन हिम्मत करेगा युवराज को परेशान करने की? मैं सबसे पहले मना करूंगा। फेंग परिवार का आदेश। हम फेंग और मुरोंग परिवार हमेशा से ड्रैगन स्लेयर परिवार के वफादार अनुयायी रहे हैं। इस बार मैं मैजिक सिटी आया हूं वफादारी दिखाने के लिए। फेंग प्रमुख, तुम्हें अभी भी ये पुरानी बातें याद है? बुजुर्ग, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। उस समय अगर आप जंगलों में नहीं जाते तो ड्रैगन कंट्री इतनी अस्त व्यस्त नहीं होती। यहां तक कि ड्रैगन टाइगर पर्वत और 3 गेट्स जैसे लोग दक्षिण में राज कर रहे हैं। ये देखकर बहुत गुस्सा आता है। छोटे फान ने अभी युवराज पद संभाला है। क्या तुम्हें डर नहीं? वो इस स्थिति को संभाल नहीं पाएगा। बुजुर्ग, आप दूरदर्शी हैं। आपका यहां आना सब कुछ साफ कर देता है। 50 साल पहले मेरे फेंग परिवार ने ड्रैगन स्लेयर का साथ दिया था, इसलिए फेंग हो क्विरिन आज तक फल फूल रहा है। और इस बार मुझे यकीन है मेरा फैसला गलत नहीं होगा।
मेरा फेंग परिवार ड्रैगन स्लेयर परिवार का अनुयायी बना रहेगा, चाहे कुछ भी हो। ली किंग चुन, ये फान, उसके पास ऐसा क्या है जो तुम उसका इतना बचाव कर रहे हो? बस इसलिए क्योंकि यहाँ मौजूद कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकता। यहाँ तक कि फेंग परिवार भी सिर्फ एक तुच्छ कीट के समान है। ये स्टारलाइट क्लब की मासूम भतीजी है। अरे फेंग परिवार के मुखिया, तुम्हारा बेटा यहाँ ये फान को मारने की धमकी दे रहा है। अगर तुम नहीं आए तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। क्या? मैं अभी आता हूं। मुझसे क्या चाहते हो? मैं अब ड्रैगन स्लेयर परिवार का मुखिया नहीं हूं। मैं समझ गया। ये फान, मैं तुम्हें आखिरी चेतावनी देता हूँ, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मत मारो। मैं नहीं चाहता कि शियोकी अपने पिता को खो दे। हमारे इतने सालों के प्यार के बाद मुझे लगा था कि हम किसी भी परीक्षा में खरे उतरेंगे, लेकिन अब स्थिति यह हो गई है। और अब तक ड्रैगन स्लेयर का युवराज अभी तक दिखाई नहीं दिया है। क्या तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है? मुझे समझ नहीं आ रहा। सबने देख लिया है, यहाँ एक अप्रिय लड़का है जो बेखौफ होकर हमारे 10 साल में एक बार होने वाले सुपर पावर टूर्नामेंट को एक सब्जी मंडी बना दिया है। मुझे विश्वास नहीं होता कि लोगों को उसकी नीचता नजर नहीं आ रही। तो तुम क्या चाहते हो? मैं कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि यहाँ बैठे सभी लोग क्या चाहते हैं? हम लॉन्गहू पर्वत से इस युवक को मारकर दूसरों के लिए मिसाल कायम करना चाहते हैं। हम 3 द्वार समुदाय भी इसमें शामिल है। भले ही मुरुंग परिवार समर्थन दे रहा हो, तुम्हें यहाँ बकवास करने का कोई अधिकार नहीं है। हम टाइम परिवार भी सहमत है। जवान, अगर ये कोई सामान्य पार्टी होती तो तुम इतरा सकते थे, लेकिन ये सुपर पावर टूर्नामेंट है। तुमने गलत जगह चुन ली। हम भी सहमत है। लगता है अब और इंतजार करने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों की हिम्मत देखो। लड़के, तुम्हारी खैर नहीं, मेरे पिताजी आ गए हैं। मैं तुम्हें बता दूं, आज तुम्हारा बहुत बुरा हाल होगा। क्या? तो फिर हम देखते हैं कि तुम्हारे पिताजी आखिरकार क्या करते हैं। अब तक तुम्हें समझ नहीं आया कि पीछे हट जाना चाहिए। तुम आखिर दिखावा क्यों कर रहे हो? आज हमारे फेंग परिवार की जीत तय होने वाली है। ये हमारे साम्राज्य की नींव रखने का सुनहरा मौका है। बस हमें। चुप रहो, तुम ये बड़ी नासमती की बातें कर रहे हो। ये शब्द बोलते ही तुम्हारी मौत तय है। पिताजी, मुझे पिताजी मत कहो। मेरा तुम जैसा अकृतज्ञ बेटा नहीं है। पिताजी, मैंने क्या किया? तुम मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? तुम पूछ रहे हो कि क्या किया? आज तुमने क्या क्या नहीं किया? क्या तुम्हें खुद नहीं पता? मैं उसे ही निपटाना चाहता हूँ। इस बड़े खतरे को खत्म कर दो। मैं फेंग परिवार के लिए काम कर रहा हूँ। मैंने क्या गलत किया? तुम पागल हो। तुम क्या होते हो? हम फेंग परिवार क्या है? तुम जानते हो नीचे से ऊपर की ओर विद्रोह क्या होता है? तुम जानते हो अवज्ञा का अपराध क्या होता है? पापा, मैं तुमसे बहुत निराश हूँ। मुझे लगा था कि हम फेंग परिवार खड़े हुए हैं, लेकिन हम अभी भी घुटने टेके हुए हैं, चाहे हम शंघाई के अमीर ही क्यों न हो। तुम्हें अभी भी घुटने टेकने होंगे। मैं नहीं मानता, चाहे वो ड्रैगन ही क्यों न हो। आज मैं ड्रैगन को मारूंगा। बेटा, आज तुम पागल हो गए हो। यह क्या हो रहा है? जोजो, क्या मैं बूढ़ा हो गया हूँ? यह फेंग परिवार का मुखिया फेंग युवराज को क्यों मार रहा है? शायद फेंग परिवार ये फेंग का समर्थन कर रहा है। यह कैसे संभव है? बिल्कुल नहीं। दादी, हमें जल्दी से चले जाना चाहिए। शंघाई फेंग किंगयांग, फेंग हो किमिन परिवार के मुखिया ड्रैगन स्लेयर युवराज को नमस्कार। कृपया युवराज फेंग परिवार का टोकन स्वीकार करें। शंघाई फेंग परिवार आज से युवराज का अनुसरण करेंगे, आगे पीछे रहेंगे, गुलाम बनकर सेवा करेंगे। ड्रैगन स्लेयर युवराज। फेंग मुखिया, क्या तुम मजाक कर रहे हो? ये लड़का ड्रैगन स्लेयर युवराज है। अगर तुमने ड्रैगन स्लेयर युवराज का अपमान किया है, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जल्दी से माफी मांगो। ड्रैगन स्लेयर युवराज ये फैन वास्तव में ड्रैगन स्लेयर युवराज है। यह असंभव है फेंग बुजी। तुम्हें पहले से पता था, है ना? तुमने ही हमें बर्बाद किया। हम एक परिवार थे, साथ में अच्छे से रह सकते थे। ये फैन वही है, उसने ही हमें बहकाया। उसने ही हमें लू परिवार को तुम्हें फंसाने के लिए कहा। ये फैन युवराज, तुम दादी को याद करो जिसने तुम्हें बचपन से पाला। कृपया हमें माफ कर दो, ठीक है? छोटे फैन, दादी बूढ़ी हो गई है, कमजोर दिल है, झूठी बातों पर विश्वास कर लेती है। तुम हमें दोष नहीं दोगे, है ना? छोटे फैन, यह नाम सुनने को बहुत दिन बाद मिला है तुम्हारे मुंह से। क्या मैं हमेशा से तुम्हारे लिए बेकार और निकलना नहीं था? चिंता मत करो, मैं वास्तव में लू परिवार को खत्म नहीं करूंगा। सच में? बहुत अच्छा, मुझे पता था युवराज हमेशा उदार होंगे। लू यांगशी, उसे गांव भेजो सुअर पाने के लिए। बाकी लू परिवार के लोगों को अफ्रीका भेजो खनन के लिए। छोड़ दो। पहले मेरी संपत्ति और पैसे के लालच में आए। माफी चाहते हो तो असली सोना चांदी लेकर आओ।
ले जाओ। नहीं, ये फैन तुम हमेशा से मुझसे छुपा रहे थे, है ना? ड्रैगन स्लेयर युवराज, क्या बात है ड्रैगन स्लेयर युवराज, मैं ही सबसे बड़ा मजाक बन गया हूँ। सियन, आज तुम चाहे जितने आंसू बहाओ, कुछ नहीं बदलेगा। मैं एक बारी हूँ और मैं भी यह सब देख नहीं पा रहा। तुमने दिमाग भी नहीं लगाया। तुम कैसे युवराज उसे मारते नहीं? वह तुम्हारे लिए इतना सारा दहेज क्यों भेज रहा है? स्वर्गीय पत्थर, ड्रैगन स्लेयर कलश, ताया तलवार और भी न जाने क्या क्या। अनमोल खजाने अभी रास्ते में हैं। मुझे विश्वास नहीं होता। फिर सोचो, मुरोंगिंग जैसी अमीर घराने की लड़की ये फैन के पीछे क्यों चल रही है? और तुम्हारा बच्चा, वह एक नहीं कई बार उसे पापा कह चुका है। तुम इस पर भरोसा नहीं करती, ठीक है, लेकिन क्या तुम अपने ही बच्चे पर भी भरोसा नहीं करोगी? तुम सिर्फ अपने बेवकूफ माँ पर भरोसा करती हो, और उस घमंडी माँ पर जो हर किसी को नीची नजर से देखती है। यह सच नहीं हो सकता। ये तुम्हारे पास आना चाहता था, तुम्हारी देखभाल करना चाहता था, और तुमने हर बार उसे दूर धकेल दिया। तुम उस पर भरोसा करने के बजाय उस WG पर भरोसा करती हो, जिसकी इतनी बुरी प्रतिष्ठा है, जो रोज तुम्हारे बगल में सोता है, उस पर भी नहीं। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि तुम बहुत ज्यादा चाहती हो, क्योंकि तुम ऊंचे लोगों से जुड़ना चाहती हो। बहाना बनाती हो कि यह बच्चे के लिए है, लेकिन सच में तुम्हें पता है कि तुम्हारा बच्चा क्या चाहता है? पापा, सबको परिचय देना चाहूंगा। यह मेरी बेटी ये XIOFEI है। आज से वह ड्रैगन स्लेयर परिवार की राजकुमारी है। तुम सब इस चेहरे को अच्छी तरह याद रखो। पूरे दक्षिण में 2,23,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन पर अगर किसी ने उसे परेशान किया तो उसे माफ नहीं किया जाएगा। छोटी राजकुमारी को प्रणाम। युवराज, आज मैंने गलती की फिंग WG पर भरोसा करके। मैं यहाँ माफी मांगता हूँ। हाँ, मैं भी माफी चाहता हूँ। युवराज, अगर कोई इच्छा हो तो बताइए, मैं भी माफी मांगता हूँ। XIOFEI, तुम जो भी चाहो वे पूरा कर सकते हैं। तो मैं आकाश में सूरज चाहती हूँ। जाओ, तुम लोगों की तो कोई सीमा नहीं है। क्या एक छोटे से बच्चे की इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते? यह तो बहुत मुश्किल है। ये युवराज, आप तो हमें मुश्किल में डाल रहे हैं। एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते। मुझे माफ करने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? इस आधार पर युवराज, हम तो केवल तुलोंग कुल के सम्मान में आपका आदर करते हैं। तुलोंग कुल का प्रभाव लंबे समय से कमजोर है। आप हमें इस तरह परेशान कर रहे हैं, ये उचित नहीं लगता। धृष्टता, क्या तुम जानते हो तुम किससे बात कर रहे हो? इस दरवाजे के बाहर मुरोंग परिवार और फिंग परिवार। हम थोड़ा झुक सकते हैं, पर ये मत भूलो, ये कौन सी जगह है? अद्भुत शक्तियों की प्रतियोगिता में अधिकार या धन नहीं, बल्कि हर किसी की क्षमताओं का मूल्यांकन होता है। मंच पर कोई वरिष्ठ अग्निष्ठ नहीं, मंच के नीचे नियम बनते हैं। सही कहा, इस मंच पर केवल शक्ति की बात होती है। आज यहाँ उपस्थित सभी गहरी जड़ों वाले संप्रदायों के लोग हैं। तुम ये फान मात्र 30 वर्ष से कम उम्र के हो। इस मंच पर आदेश देने का अधिकार कैसे रखते हो? अपनी इस बेटी के लिए ये असंभव सपना देख रहे हो। कितना हास्यास्पद है ये, हमें बेवकूफ बना रहे हो। ये तो बिल्कुल गलत है। क्या तुम सच में विद्रोह करना चाहते हो? विद्रोह? वो तो प्रमुख भी नहीं है। विद्रोह की क्या बात कर रहे हो? लड़के, तुम लोगों का विश्वास जीत नहीं सकते। अगर तुम चाहते हो कि इतने सारे लोग तुम्हारे आगे झुके, तो कुछ कौशल दिखाओ। फेंग जी, क्या तुम मुझे चुनौती दे रहे हो? मैं तुम्हें काट काट कर मारने का इंतजार कर रहा था। मैं फेंग युवराज का समर्थन करता हूँ। अगर हम पीछे हट गए तो लोग हमें हंसी का पात्र बना देंगे। तुलोंग युवराज बस नाम का ही है। मेरे विचार से केवल मैं ही काफी हूँ। मुझे उसकी क्षमता आजमाने दो। तुम लोग पीछे हट जाओ। फेंग किंगयांग, तुम्हारे कितने बेटे हैं? युवराज, शायद 1 से अधिक होंगे। अगर एक मर भी जाए तो भी कोई तुम्हारी सेवा करने के लिए होगा। तुम बहुत हास्यास्पद हो। मैं फेंग वूजी 20 साल से अधिक समय से कठोर साधना कर रहा हूँ। मैं आसान शिकार नहीं हूँ। तुमने मुझे चुना है तो मैं तुम्हारे साथ जीवन मरण की लड़ाई लड़ूंगा। तुम गलत समझ रहे हो, मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा। तुम और तुम सब एक साथ आओ। तुम बहुत घमंडी हो। मैं अकेला ही तुम्हें मार सकता हूं। एक साथ आओ। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा तुलोंग परिवार की वास्तविक शक्ति क्या है। ड्रैगन आत्मा प्रकट हो। अचरज की बात है, तुलोंग युवराज इतनी कम उम्र में इतनी गहरी शक्ति। मेरा लोंग हुशान हार गया। खुशी से आपको समर्पित। मालिक युवराज के साथ लोंग माई की ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगी।
लोंगो निश्चित रूप से संपन्न होगा। मैं हार मानता हूं, आपको मालिक स्वीकार करता हूं। युवराज शीर्ष पर पहुंचे। ये फैन, रास्ता दो। ये फैन, तुम कहाँ जा रहे हो? सॉन्ग ईरेन, जब युवराज मुसीबत में थे तुमने मदद नहीं की बल्कि और मुसीबत डाली। अब युवराज सफल हो चुके हैं और शीर्ष पर पहुंचे हैं। तुम कैसे उन्हें वापस पा सकती हो? ईरेन, दुनिया में इतनी अच्छी चीजें नहीं होती। छोड़ दो इसे। बेटी, खुद को इतना मत कोसो। अगर कोसना ही है तो मुझे कोसो। देखो, तुम शादी के कागज को देखकर कितने दिनों से रो रही हो। ऐसे ही चलता रहा तो तुम बर्बाद हो जाओगी। माँ, मुझे पछतावा हो रहा है। एक शादी का कागज, ऊपर स्वर्ग को सूचित, नीचे नरक को सुनाया, मृत्यु, तीनों लोगों को बताया। सभी देवताओं ने गवाही दी। अगर प्रियजन को धोखा दिया तो यह स्वर्ग को धोखा है, स्वर्ग को धोखा देने का पाप। शरीर मर जाएगा, मार्ग समाप्त हो जाएगा। वह मुझसे कितना प्यार करता होगा जिसने मेरे लिए इतनी भयानक शपथ ली। शरीर मर जाएगा, मार्ग समाप्त हो जाएगा। यीरेन, पहले खुद को सुधारो। अगर तुम इस हालत में उनसे मिलोगी, वो तुमसे नहीं मिलेंगे। पापा, आपका यह क्या मतलब है? बेवकूफ बच्ची, क्या तुम अभी भी उनका मतलब नहीं समझ रही? ये शादी का कागज उनके दिल की बात कहता है। मैंने पता किया, अगर लड़का अब तुमसे प्यार नहीं करता तो कागज पर लिखे शब्द गायब हो जाएंगे। लिखावट अभी भी है। मतलब ये फैन अभी भी मुझसे प्यार करता है। बिल्कुल सही। हाँ हाँ, शादी के कागज पर लिखा है। अगर प्रियजन को धोखा दिया तो यह स्वर्ग को धोखा है, स्वर्ग को धोखा देने का पाप। शरीर मर जाएगा, मार्ग समाप्त हो जाएगा। वह अभी भी जीवित है, वह मुझे धोखा नहीं देगा। याद रखो, अगर वो तुम्हें नहीं छोड़ता तो तुम्हें भी उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। ये शपथ दोनों की है। मैं समझ गया। ये फैन, तुम मेरा इंतजार करो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो। मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा।